जितने आटू जाटू हैं ना उनके बाप है। राठी जैसे उसके बच्चे हैं। इतना खतरनाक है हम नहीं सोचते। भगा के लेते हैं भाई निकल के। प्रिंसिपल अपने राठी कुर्सी जैसे तो उसके लाइन में आते थे। बनो तो ऐसे बनो मार नहीं तो क्या। अरे भाई डॉन लोग आने निकालो टीयरलेस। ये ना चलो आज लिख देना कौन सा टॉपिक आज लास्ट पढ़ा था तुमने, इसका इंटरव्यू नहीं है। इसके बाद तुम्हारी अगली जो क्लास रहेगी तो क्लास मिस नहीं करना, तो पूरा सर्किट पता चल जाएगा कि आप कितना मैं खींच सकता था ना। जो अलग टाइप के टॉपिक थे जो लिंक नहीं था उसका मैंने पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ा सकता है ना। अब बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट होंगे जो ये क्लास इस वीक अगली क्लास में नहीं समझ में आता तो पूरा लिंक ही चलना है। जैसे सेटिंग रूटीन पढ़ोगे तो तुम्हें कंटिन्यू ही पढ़ना पड़ेगा, या मेथड एक्टिविटीज पढ़ोगे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और बड़े 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 टॉपिक बड़े का मतलब बड़ी और इनिशियल में ऐसा मैंने एक क्लास अलग पढ़ा दिया, एक क्लास अलग पढ़ा दिया तो आज कंप्लीट कर तो मैं समझ में नहीं आया टॉपिक को भी पढ़ा। इसमें से लिख लेना कौन सा मैं भी कोई पढ़ा रहा हूँ जिसका लिंक नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया लिख लेना। और उसके बाद जो तुम्हारा रहेगा इस सैटरडे संडे है ना, तो इस सैटरडे संडे क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है मैंने लंबी लंबी क्लास है ना 4-4 घंटे मतलब 2 क्लास 2 घंटे पढ़ा दूंगा, फिर ब्रेक कर दूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ा दूंगा, तो तुम्हारे पास 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। कंटिन्यू की बात टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इस हफ्ते ही बस ऐसा है कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, 2 घंटे नहीं जाऊँ मतलब आ रहा हूँ इसके साथ छोटे संडे है ना। तो सैटरडे संडे में बता दूंगा कैसा रहेगा, तो आ जाना बस क्लास मिस मत करना। उसमें ऐसा रहेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ा के ब्रेक के 2 घंटे पढ़ा दूंगा, जो भी लंबा टॉपिक रहेगा कंटिन्यू की बात है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलो इसमें लिख दो कौन सा जनरल एनेस्थीसिया लिख लेना। तो कर लेना भाई, अरे जो नहीं करना ना 2 पेज के तुम्हारा सीरियस में चालू भी हो गया, फार्माकोलॉजी में इसमें भी पढ़ लो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, सैटरडे को बाहर नहीं जा रहा हूँ तो फिर हर बार बाहर ही रहेगा सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे भी लेगा। और एक साथ को वो है चुनाव इलेक्शन है ना, तो छुट्टी रहेगी शाम को ले लेगा वोट कुछ भी डाल देगा जल्दी से, वोट डालना जरूरी है, दोनों काम हो जाएगा। तो देखो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा, इसमें लिख लो 2 क्लासेस होती है, एक होता अपना इनहेलेशनल, ठीक है 2 ही क्लास होती है इसकी, जो मेन क्लास है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी लिखा होगा इनहेलेशनल, केमिस्ट्री में भी यही होता है इनहेलेशनल। एक तो केमिकल क्लास है कि बता रहा हूँ, तो इनहेलेशनल होता है और एक होता है कौन सा इंट्रावीनस, 2 ही होते हैं। तो एक हो गया अपना इंट्रा, पहला होगा इनहेलेशनल, दूसरा होता है इंट्रावीनस। अब एक इंट्रावीनस है आईवी, इसमें अपने को जो क्लासेस पढ़नी है तो पहले तो एक पढ़ा दो फिर आईवी पढ़ा दे रहा हूँ इंट्रावीनस, ये आज वही है। इसको देखो तो इनहेलेशनल में लिख देना, इसकी 2 क्लासेस होती है, समझ में आ गया ना, 2 क्लास है इनहेलेशनल और इंट्रावीनस।
ये होगी मेन क्लास। अब उसके अंदर भी क्लासेस आएंगी, इनरवेशनल के अंदर भी सब क्लासेस होंगी और आईवी के अंदर भी सब क्लासेस होंगी। तो कंफ्यूज नहीं होगा, उसकी सब क्लास है तो उसके अंदर आती है। अब प्रोलॉजी में ऐसे क्या होगा, शॉर्ट लिफ्टिंग, लॉन्ग लिफ्टिंग, वो प्रोलॉजी में लिखना है, वो सब बता देंगे। मैंने किसी बार पढ़ा, देखो इसमें एक तो लिख लेना, एक होता अपना एस, इनरवेशनल तो समझ जाओगे ना, इनरवेशनल नियर कर। तो इसमें एक आता है एस और एक आता अपना, इसकी दो क्लासेस होती हैं, वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। अब थोड़ा सा ना पढ़ना स्टार्ट करो, सीरियस हो जाओ, है ना। तो एक हो गया अपना गैस और एक हो जाएगा अपना कौन सा, वोलेटाइल लिक्विड। ये हो गई अपनी दो क्लास। गैस में एक ही ड्रग पढ़ना है अपने को, नाइट्रस ऑक्साइड इनटू, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, सबको पता है, काफी गैस भी बोलते हैं। तो इनहेलेशनल की फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया, गैस, गैस में एक ही ड्रग आती है, कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, छोटा सा फार्मूला है इनटू, ऐसे याद हो गया, इनटू वही बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, काफी गैस। ये अपना एक हो गया ड्रग, उसने मुझे ये ध्यान रखा। दूसरा होता है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड में क्या क्या आते हैं, पहले छोटे मोटे फार्मूले, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला सबको पता है, Yes, yes, please. एक होता है अपना डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ये सबको पता है, C2H5, C2H5। ये दो ड्रग के स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अपना इनहेलेशनल में मैंने फर्स्ट क्लास बता दी, गैस, गैस में मैंने बोल दिया नाइट्रस ऑक्साइड, N2O छोटा सा फार्मूला है, ये ऐसे याद करना है। और वोलेटाइल लिक्विड में आता है क्लोरोफॉर्म, ये सबको पता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, ईथर का भी सबको पता है, C2H5, C2H5 ईथर, कॉमन चीज है। अब दूसरे फार्मूले बड़े बड़े उसी में पढ़ा रहा हूँ, तो छोटे मोटे में बता रहा हूँ। अब लिखना वोलेटाइल लिक्विड में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, हेलोथेन। तो वोलेटाइल लिक्विड में क्लोरोफॉर्म बता दिया, डाइइथाइल ईथर बता दिया, दो फार्मूले मैंने पढ़ा दिए। अब बड़े बड़े फार्मूले देखो, इसमें से लिख लेना नेक्स्ट ड्रग हेलोथेन, नेक्स्ट ड्रग लिख लेना कौन सा, हेलोथेन। तो ये सब इसी में सब नहीं समझ में और इसका इसका वो तो नहीं स्ट्रक्चर है यार, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, इतना छोटे कोई उसको लिख लेना CaCl3, क्या है इसका ऐसे लिख देना ना, मैं मान कोई लूंगा कोई इतना छोटा फार्मूला क्या तो वो अपना कैसा होगा, क्लोरोफॉर्म CaCl3 हो गया, दूसरा कौन सा होगा, डाइइथाइल ईथर, है ना। तो वही उसका स्ट्रक्चर है, वही क्या ऊपर पढ़ा। उसके बाद लिख लेना दूसरी ड्रग है, इसी में पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, तो बोले कौन सी, तो ये किसमें आएगा, सब वोलेटाइल लिक्विड में ही आएंगे, ध्यान रखना। तो गैस में बस तुम्हें एक ही ड्रग पढ़ना है, कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी जितनी ड्रग्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इनहेलेशनल में सब आएंगे वोलेटाइल लिक्विड में ही आएगा। अब हेलोथेन का स्टार मार्क ड्रग है, छोटा सा स्ट्रक्चर है बट इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क है मतलब इसकी सिंथेसिस डिफाइंड है, एक सेकंड हेलोथेन। अब तुम्हें कुछ तो पहले पढ़ लेना है, हेलो मतलब कोई बता रहा है, हेलोथेन। तो हेलो का मतलब क्या होगा, हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन होता है, और थेन से याद रखना एथेन, हेलोथेन, एथेन, ऐसा प्रोनाउंसिएशन पे जोड़ देना। तो हेलोथेन में देखो, हेलो से समझ में आ रहा है हेलोजन होंगे, और थेन से याद कर लेना एथेन। तो पहले क्या बना दो, एथेन बना दो, पहले अपना एथेन बना दो, ये बन गया एथेन। तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, नहीं भूल गए स्ट्रक्चर, सिर्फ मैंने तुम्हें बोला था नाम पढ़ा करो, है ना। 90% तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं, या तो स्टोरी बता देता हूँ या नाम से बनाना सिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो से हो गया हेलोजन, एन से याद रखना एथेन, एथेन, तो यहाँ मैंने एथेन लगा दिया, मैंने दो कार्बन लिख दिए। अब ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, हेलो हेलो कब करते हैं, जब अपन कौन ट्राई करते हैं, तो तुम कौन कोई हेलो हेलो दिखाते हो, तो कौन ट्राई करते समय हेलो हेलो किया जाता है। तो जब भी हेलोथेन आएगा पहले एथेन बना लेना। अब क्या करना है, ट्रिक से याद कर लेना, हेलो हेलो कब करते हैं, जब कौन ट्राई करते हो। कौन ट्राई का मतलब मैंने ट्रिक्स बताया था,
टाइम। तो कोन का मतलब क्या होगा? क्लोरीन। कोन बोला मैंने, कोन। पीएच नहीं लिखना है, स्पेलिंग पे जाना नहीं, अपन स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो कोन का मतलब होता है PHOAN नहीं लिख रहे हैं। जब भी मैं कोन बोलूं एक लगा दिया, फंक्शन तो नाम तो ही है ना, कोन मतलब क्लोरीन। तो कोन ट्राई करते समय ही हेलो हेलो बोलते हैं। जब भी कोई तुमसे हेलोजन पूछेगा, अपने आप याद आएगा कोन ट्राई कर रहे, तभी हेलो हेलो बोला जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे कैसा होगा? कोन से याद रखना क्लोरीन, और ट्राई मतलब तीन। कोन ट्राई कितने क्लोरीन हुए? 3। और कोन ट्राई करते हैं, कॉल करते हैं, बार बार करते हैं, तभी तो हेलो हेलो बोलते हैं ना। तो तुम पहले क्या करना, 3 क्लोरीन लगा देना। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ये होगा कोन ट्राई। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, कोन ट्राई हो गया। फिर उसके बाद क्लोरीन लगा देना, उसके बाद ब्रोमीन लगा देना, बस हो गया। आयोडीन लगा देना। ये ट्राई करनी कौन सा अपनी हेलोजन, तो याद हो गया, कोई इतना टॉपिक नहीं है। तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे उसको याद रखना है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो सिर्फ नाम लिख लिया करो, स्पेलिंग लिख लिया करो, स्ट्रक्चर तो याद आ ही जाएगा। तो हेलोजन का मैंने तरीका बता दिया। हेलो मतलब हेलोजन, हेन मतलब हो गया एथेन। तो पहले एथेन बना लेना, एक काम खत्म। फिर क्या करना, मैंने बोला हेलो हेलो कब किया जाता है? जब कोन ट्राई करते हैं। कोन ट्राई करते समय हेलो हेलो बोला जाता है। तो 3 लगा देना क्लोरीन, पहले 3 क्लोरीन लगा देना, 1 क्लोरीन लगा देना, 1 ब्रोमीन लगा देना। ड्रग कौन सी बन गई? हेलोजन बन गया। समझ में आ गया अच्छे से? टेंशन खत्म। अब जितने भी फ्लूरेंस है, अब समझना। अब अगर तुम स्टोरी में कंफ्यूज हो गए तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, और अब जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ वो स्टोरी से ही बना पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं 2 क्लोरीन होंगे, कहीं 2 क्लोरीन होगा, 1 क्लोरीन होगा, 1 ब्रोमीन होगा, 3 क्लोरीन होंगे, 7 क्लोरीन होंगे, तो सब मिक्स हो जाएगा। कितने क्लोरीन थे, कितने क्लोरीन थे, तो तुम्हें स्टोरी नहीं याद होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, स्टोरी बैठना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जितने फ्लूरेन लगाओ ऐसा नाम बताओ, मैं पहले समझ लूँ। जितने ड्रग के नाम में क्या लगा होगा? फ्लूरेन, है ना। जिस भी ड्रग के नाम में फ्लूरेन लगा है, समझ जाना किस क्लास में आएगा? ईथर। तो जितने फ्लूरेन होंगे सबसे पहले काम करना, एक कार्बन लिख लेना, इसको नहीं समझ में आता भूल क्या करो, फिर ऑक्सीजन लगा लेना, ईथर, फिर 2 कार्बन लिख लेना। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही याद करो, ऐसा समझ जाएगा। तो जिस भी ड्रग के नाम में फ्लूरेन लगाओ, फ्लूरेन, तो जिस भी ड्रग के नाम में फ्लूरेन लगाओ, तुरंत अपना दिमाग यूज करना, किस क्लास की ड्रग होगी? ईथर। अब क्लोजी के अकॉर्डिंग तो इनहेलेशनल है ना, वोलेटाइल लिक्विड है, वो कंफ्यूज मत होना। मैं केमिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना, केमिकल क्लास कि उसमें अगर पूछ दिया कि फ्लूरेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा होता है? ईथर। अब सिंपल मैट्रिक्स क्या बोला? पहले 1 कार्बन लिखना, तो तुम्हें स्टोरी में कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टोरी में मैंने बोला कि पहले 1 कार्बन लिखना, फिर क्या लिखना? ऑक्सीजन, फिर क्या लिखना? 2 कार्बन। पहले 1 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन। उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें पता रहेगा मुझे स्टोरी कैसे बनाना है। पहले 1 कार्बन में बनाना है, फिर 2 कार्बन में बनाना है, तो कभी डाउट नहीं होगा। तो पहले उतना दिमाग में बैठा लो। अब मैं तुम्हें ड्रग पढ़ाता हूँ। पहली ड्रग पढ़ना है फ्लूरेंस में कौन सी? मेथॉक्सीफ्लूरेन। नेम से समझ में आ जाएगा, मेथॉक्सीफ्लूरेन। और सब ड्रग के नाम में फ्लूरेन ही लगा होगा, सभी ड्रग में फ्लूरेन लगा होगा। तो पहली ड्रग में मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सा? मेथॉक्सीफ्लूरेन। क्या पढ़ा रहा हूँ? फ्लूरेन। पहले मैंने हेलोजन लगाया, कोन ट्राई करते समय हेलो हेलो बोला, CH3 आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर मैंने दूसरा तुमसे क्या बोला? मेथॉक्सीफ्लूरेन। अब मुझे बस इतना बता दो इसमें क्या पहले पढ़ा तुम्हें? मेथॉक्सी समझ में आ रहा है? मेथॉक्सी मतलब CH3 हो, तो जब समझ में आ रहा है तो मेथॉक्सी, तो CH3O को क्या बोलते हैं? एक काम करो, पहले वे बना लो अपना जो हमने पढ़ा था, 1 कार्बन लिखो, फिर ऑक्सीजन लगा दो, फिर 2 कार्बन लिखो, इतना अपना पहले का जो तुम्हें पता है इतना पहले लिख दिया। कोई भी ड्रग पढ़ो पहले इतना लिख दे, कोई सी फ्लूरेन पढ़ो, तो जब भी फ्लूरेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे सबसे पहले क्या करना, इसको बना लेना, फिर स्टोरी बना लेना।
अब इसमें मेथॉक्सी की स्टोरी क्यों बनाई? सिंपल है, मेथॉक्सी मतलब मेथाइल, सिंपल है, समझ में आया? मेथॉक्सी मतलब मेथाइल ऑक्सी तो लगेगी। अब स्टोरी याद करें, ऐसे याद कर लेना, सबसे जो पहली ड्रग पढ़ो उसमें स्टोरी याद कर लेना, 22 बार सुनना चाहिए, 22 बार फोन कॉल करना है, 22 फोन कॉल करना है। अब मैंने पढ़ाया था, जब भी मैं तुमसे बोलूं कॉल करना है, कॉल का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। याद करो, मैंने अपनी स्टोरी पढ़ा था, रोज ही पढ़ा, मैंने बोला भी था और डेली वही पढ़ना है। अगर मैंने बोला कॉल करना है, जब भी मैं बोलूं कॉल करो मतलब क्या करना? क्लोरीन। अगर मैं बोला कल जाना है ना, कल बोलूं कल, तो कल का मतलब भी क्लोरीन होता है और कॉल का मतलब भी क्लोरीन होता है। स्टोरी है, तो अगर मैं कोई भी स्टोरी बना रहा हूँ, स्टोरी बनाते समय मुझे बोलूं कॉल करो तो भी क्लोरीन लगाना, अगर मैं बोलूं कल जाना है तो भी क्लोरीन लगाना, ये स्टोरी है ना। तो बात मैं स्टोरी की कर रहा हूँ, कॉल का मतलब भी क्लोरीन होता है, कल का मतलब भी क्लोरीन होता है। मैंने तुमसे क्या बोला? 22 बार फोन कॉल करना है, 22 फोन कॉल करना है। अगर स्टोरी याद नहीं करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। स्टोरी समझ में आ गया? पहले मेथॉक्सी बनाएंगे, स्टोरी क्या बोला? इधर 22 बार 22 टाइम क्या करना है? फोन कॉल करना है। हमने दोनों वर्ड यूज किए, फोन भी करना है, कॉल भी करना है। फोन कॉल करना है तो फोन मतलब क्या होगा? क्लोरीन। कॉल मतलब क्लोरीन। अब दो बार बोला, दो लगा देना क्लोरीन, दो लगा देना क्लोरीन, दो स्टोरी बोल रहा हूं। फोन मतलब क्लोरीन, दो क्लोरीन लगा देना, और कॉल भी करने के लिए बोला दो क्लोरीन लगा देना। तो दो बार फोन कॉल करना है, डबल क्लोरीन लगाना और डबल क्लोरीन लगाना। पहले फोन फिर कॉल, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन हो तो मैं क्लोरीन पढ़ रहा हूं तो पहले फोन ही आएगा, क्लोरीन पढ़ा तो फोन आएगा, फिर कॉल आएगा, फोन कॉल। तो कंफ्यूजन को कोई सवाल नहीं है। पहले बना दो मेथॉक्सी, एच लगा दो, एच लगा दो, एच लगा दो, ये होगा मेथॉक्सी, तो CH3O मेथॉक्सी। अब मैंने बोला क्लोरीन, मेथॉक्सी क्लोरीन, 22 बार फोन कॉल करो, तो 22 बार फोन कॉल करना है। स्टोरी रटना नहीं पड़ेगा, नहीं भूल जाओगे। दो लगाना क्लोरीन, दो लगाना क्लोरीन, टेंशन खत्म। तो अपने को दो लगाना है क्लोरीन और दो लगाना है क्लोरीन, कोई कंफ्यूजन नहीं। दो लगाना क्लोरीन, पहले क्लोरीन लगाना, फिर दो लगाना क्लोरीन, ये फिर ड्रग बन गई। कौन सा? जो बच जाए वहाँ एच लगा के, ये फिर ड्रग बन गई। कौन सा? मेथॉक्सी क्लोरीन। अगर तुम स्टोरी नहीं पढ़ा, याद कर लो, भूल जाओ, कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि अब इतनी सारी क्लोरीन है, सब मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करना? मेथॉक्सी क्लोरीन से स्टार्ट करना। मेथॉक्सी अपने मन से बना लो, स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन जब बनाओ 22 बार फोन कॉल करना है, मतलब दो क्लोरीन लगाना है, दो क्या लगाना है? क्लोरीन। अगली ड्रग बनाते फिर याद होगी वाली ड्रग सबको, 22 फोन कॉल करना है, दो का मेथॉक्सी क्लोरीन, 22 से स्टार्ट किया। अब दूसरी ड्रग लेते हैं, अगली ड्रग लिख लेना एन क्लोरीन, अगली ड्रग लिख लेना कौन सा? एन क्लोरीन, एन क्लोरीन। अब इसको जो इन क्लोरीन है, तो इन क्लोरीन कैसे याद करोगे? इसको ध्यान रखना है। तो इन क्लोरीन कैसे याद करोगे? इसकी भी स्टोरी याद करो। इसको ऐसे याद कर लेना, इसमें भी 22 पहले आएगा, उसमें 22 का था लेकिन फोन कॉल था, उसमें 22 फोन कॉल थे। फोन कॉल मतलब दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। इसमें भी 22 लिखना, लेकिन ऐसे याद रखना 22 तुम्हें करना है फोन और सुनना है। इसमें अकेला फोन है, 22 लगाना है फोन, और 22 का आधा कितना होगा? 11 लगाना फोन कॉल। थोड़ा सुनो, बिना स्टोरी के कंफ्यूजन ही है, ये बन गई स्टोरी। तो मैंने तुम्हें इंक्लूडेड पढ़ाऊं, इंक्लूडेड ऐसे याद रखना, 22 फोन करना है, सुना से 22 फोन कौन नहीं करना, 22 फोन करना है, और 22 का आधा 11 फोन कॉल करना है। इससे क्या समझ में आ रहा है? 22 फोन मतलब दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, 22 फोन ही करना है, तो मतलब दोनों क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, फिर मैंने कॉल करेंगे। अब मेरे को आधा फोन कॉल करना है, 11 बार फोन कॉल करना है, एक क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन होगा। इसके अंदर कितना पाओ? सबसे पहले क्या करना, अब कंफ्यूज मत होना, पहले एक कार्बन ही कितना, स्टोरी में कंफ्यूज हो जाओगे, उल्टा क्या बनेगा? एक कार्बन ऑक्सीजन, दो कार्बन, मैंने कितने क्लोरीन लगाना? 22
कौन, एक क्लोरीन दो क्लोरीन, फिर 22 बोला ना, दो बार, दो क्लोरीन 22 कौन करना है तो पहले दो क्लोरीन लगा दो, फिर से दो क्लोरीन लगाना, क्योंकि उसने 22 बोला तो दो बार लगाना है, फिर क्या बोला 11 कौन करना है, मतलब एक क्लोरीन होगा और एक क्या होगा क्लोरीन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो तुम्हें तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या बनेगी, इधर एक क्लोरीन का दो ग्रुप का मिक्स हो जाएंगे, लेकिन सिंपल सी स्टोरी पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 22 बार कौन करना है, ये स्टोरी कर रहा हूँ, फिर 22 कौन करना है और 11 कौन करना है, इतना तो कर सकते हो, ये तो तुम्हारा काम है, 22 कौन करना है, 11 कौन करना है, 11 कौन लगाना है, दो क्लोरीन, फिर से दो क्लोरीन, इसी के बगल में सीक्वेंस दो क्लोरीन, फिर 11 कौन मतलब एक क्लोरीन, जब मैं कौन बोलूँ तो दोनों लगाना, अकेला कौन बोलूँ तो कौन लगाना, ये टेंशन करना। अगली ड्रग बनाना कौन सा बना के याद हो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ड्रग बना लेना कौन सा, एस फ्लूरेट, अगली ड्रग बनाते हैं एस फ्लूरेट, बस एस फ्लूरेट बना लो, फिर इसको भी बना के जरूरत नहीं है, सब उसी से बना लो। नेक्स्ट ड्रग लिख देना कौन सा, एस फ्लूरेट, अब एस फ्लूरेट की अगर तुमने स्टोरी बना ली फिर बाकी स्टोरी नहीं बनाना, बस इसी से बना लेना, एस फ्लूरेट से ही सब ड्रग बना लो, फिर एस फ्लूरेट से याद करना ईसा या देशमुख या देशपांडे, तुम्हारा बन गया, जो तुम्हें बना दो ही बना दो, देश से याद कर लेना ये होगा, यही याद कर लो, ईसा याद कर लो, ऐसा ठीक है, इस तरह की ना चेक करना है ना, ईसा लिख लो, देशपांडे लिख लो, ग्रुप में लिखना, ठीक है, फ्लूरेट हो जाएगा, देशपांडे देशमुख तुम्हें जो पढ़ाना पड़ा। अब यहाँ पे बात करो ईसा, तो ईसा से क्या करो, जब भी कोई बोले देश फ्लूरेट, देश से क्या होगा ईसा, देश से क्या होगा देशपांडे, देश से क्या होगा देशमुख, जो तुम्हें याद करो, देशमुख याद करो, है ना। अब यहाँ पे जो हो गया देश फ्लूरेट, इस तरह से याद रखना, ईसा का या देशमुख का प्लेट नंबर कितना है, प्लेट नंबर इसका मतलब बोल रहा हूँ, इसका प्लेट नंबर कितना है 213। अब 213 में कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा, सुनो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से, 2 से स्टार्ट होती है, सभी स्टोरी से 22 कौन पहले 2 से स्टार्ट होगा, तो तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा, मैंने बोला दिशा का प्लेट नंबर या देशमुख का प्लेट नंबर कितना है 213, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो तुम्हें याद रहेगा पहले 2 है, 2 और प्लस 1 कितना होगा 3, इससे आता 213, इतना तो रख सकते हो ना, पहले 2 है फिर 1 है और 2 और 1 कितना होगा 3, तो 213 है, प्लेट नंबर ही तो F आता है, प्लेट नंबर का F कोड नंबर का F तुम्हें को याद करना है, अगर मैं कोड नंबर याद करना है 213 लास्ट डिजिट याद करना है, या प्लेट नंबर इससे बड़ा प्लेट नंबर से ही होता है 213 इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो दिशा का प्लेट नंबर, प्लेट से क्या होगा क्लोरीन, कितना है 213, मतलब क्लोरीन लगाना है, बताओ कितने क्लोरीन लगाओ, पहले 2 फिर 3 बनाने से कोशिश करो। दिशा का प्लेट नंबर, प्लेट क्यों पूरा स्टोरी में प्लेट, इससे तुम्हें याद है प्लेट मतलब क्लोरीन, क्लोरीन तुम्हें कैसे याद है, फोन नंबर 213 है, प्लेट नंबर 213 है, अपन स्ट्रक्चर एक बनाओ खुद से, समझ गए, इतना सिंपल भी नहीं बना पाओगे तो बहुत मुश्किल है तुम्हारी के लिए। जब मैंने बोल दिया तुम्हें 213 है और प्लेट नंबर देश किससे बोला पूरा याद है, देश फ्लूरेट, देश पांडे, देश मुक्त भी याद है। अब तुम्हें 2 क्लोरीन लगाना है, फिर कितना क्लोरीन लगाओगे, 1 क्लोरीन फिर 3 क्लोरीन, तो पहले क्वेश्चन भी बनाना सीखो, हर चीज में कितनी बार काम करोगे, तो पहले तुम्हें 2 क्लोरीन लगाना है, प्लेट से होगा 2 क्लोरीन, पहले 2 क्लोरीन लगाना, फिर आगे से लगा लेना, फिर कितना क्लोरीन लगाना, फिर 1 क्लोरीन लगाना, फिर यहाँ भी एक लगा देना, फिर कितने लगाना 3 क्लोरीन, पता है पहले इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, इसमें 3 क्लोरीन लगा देना। ये ड्रग में कौन सा देश फ्लूरेट सही बनाया सबका, एक कार्बन लिखना, ऑक्सीजन लिखना, 2 कार्बन लिखना, इसको याद कर लेना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारा सब मिक्सअप हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब
अब मैंने तुम्हें ट्रिक्स बता दिया, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तुम्हें मुझसे कोई कंफ्यूजन होना है। तो ये होगा 213 काम बताओ, 2 क्लोरीन लगाना, इससे मैं फोन नंबर बोल रहा हूँ या प्लेट नंबर बोल रहा हूँ, फिर 1 क्लोरीन लगाना, फिर 3 क्लोरीन लगाना। अब एक काम करना, यहाँ पे चेंज, अब स्टोरी मत बना, ज़्यादा सिंपल, यहाँ पे जो सेंटर बी ना, सेंटर बीच में, तो जो बीच वाला क्लोरीन है ना वो वहीं पे चेंज कर देना, तो ड्रग बन जाएगा, स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। अगली ड्रग बनाना आइसोफ्लूरेन, अगली ड्रग बना देना आइसोफ्लूरेन, स्टोरी नहीं बनाना। अब आइसोफ्लूरेन में क्या करना, जो तुमने बेस फ्लोरेन की स्टोरी बनाई थी 213, तो याद हो गया सबको 213। अब तुम बस एक काम करना, यहाँ का क्लोरीन हटा देना, क्लोरीन हटा देना, क्लोरीन हटा के क्लोरीन हटा, स्टोरी बनाने के बाद जरूरत नहीं। तो बस बीच में जो क्लोरीन था, तो बीच वाला क्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा देना, ड्रग कौन सी बन जाएगी, आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन। समझ में आ गया? बीच वाला जो क्लोरीन होगा वहाँ पे क्लोरीन बस रहा है, स्टोरी को फालतू बनाओ, कितना तो है कर सकते हो कि अगर बेस फ्लोरेन स्टोरी से बनाना भूल जाओगे, और बेस फ्लोरेन पे क्या करना, बीच वाला जो क्लोरीन था, बीच वाले क्लोरीन को हटा के क्या लगा देना, क्लोरीन लगा देना, कौन सी बन जाएगी, आइसोफ्लूरेन। स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर से वही चेंज करना। अगली स्टेप बनाना लास्ट का सेवोफ्लूरेन, नेक्स्ट स्टेप बना देना कौन सा, सेवोफ्लूरेन। अब सेवोफ्लूरेन कैसे बनाना, सेवो का मतलब क्या समझना, सेवन, लॉजिक से समझ में आया। सेवो, सेवो मतलब सेवन, सेवन सात, सेवोफ्लूरेन मतलब 7 फ्लोरीन होने चाहिए। लेकिन उसको याद कैसे करो, फिर से समझो, तुमने चेंज कहाँ किया, सेंटर, यहाँ पे फ्लोरीन था तो बेस फ्लोरेन, यहाँ फ्लोरीन था तो आइसोफ्लूरेन। अब यही पे यहाँ लगा देना CF3, F3 है ना, इसी में इसको हटाना नहीं, CF की जगह लिख देना CF3, देखो एकदम सिंपल था, फिर से बता रहा हूँ, बस यहाँ F3 लगा दो, CF की जगह CF3 लिख दो। अब बताओ कितना हो गया, कितना, पहले क्लोरीन लिखना, बेस बनेगा, क्लोरीन लगाना, आइसो बनेगा, या CF3 लिख देना, बस यही देखो कितना हो गया, 6 हो गया, तो 3 इसके, 3 इसके, कितना हो गया, 6 हो गए, एक और चाहिए, तो इसको मिल लेना, फिर एक हटा देना। स्टोरी मत बना, कंफ्यूज हो जाओ, ये अरे स्टोरी से अच्छा ये है। वैसे क्या करना हो, क्लोरीन लगाना, बस यही पकड़ लो, यहाँ क्लोरीन लगाना तो बेस बनेगा, क्लोरीन लगाना तो आइसो बनेगा, और क्लोरीन की जगह क्या लगा देना, CF3, सुनना चाहिए, CF3 लगा दोगे, CF3 लगाना, मतलब यहाँ L की जगह F3 लिखो, ये तो L का मान F3 लगा देना, कितना क्लोरीन हो गए, 6, 3 इसके, कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे कम कर देना, इसको क्यों बनाओ, हर चीज जरूरी से ही याद करो। तो जब तुम्हें पता चल गया 3 इसके 6 हो गए, तो ये ध्यान रखना 7 हो गए, हटा देना, स्टोरी बनाओगे, कंफ्यूजन होगा, बोलो सर वो CF3 लगाया तो उसका हाइड्रोजन को हटा के लगा दो, तो ड्रग नहीं बनेगी ना, वही तो ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, कैसे बना दूंगा सर, जब ड्रग नहीं होगी तो अपने मन से नहीं बना सकते ना, तो ड्रग का जो स्ट्रक्चर है मुझे वही बताना पड़ेगा ना, अब अपने मन से थोड़ी तुम यहाँ क्लोरीन लगा के वहाँ जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हें वही पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी तुम आप क्लोरीन लगाने, दूसरा नहीं काम करो, इसका एक काम कर दो इधर का, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा। आप बोलो मैं कैसे लगा दूँ, मैं मन से थोड़ी लगा दूँ, तुम डिस्कवर कर दे, मैं लगा देता मेरे हाथ में नहीं लगा ना, वो तो साइंटिस्ट बना के चले गए, अगर तुम डिस्कवर करोगे तो मैं वही पढ़ाऊंगा, वो तो साइंटिस्ट बना के चले गए, जो ड्रग लेवल है वो तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर उन्होंने वैसी ड्रग बनती तो बिल्कुल बना के जाते हो, उन्होंने सब करके देखा होगा, उन्होंने ऐसा थोड़ी पूरी सब करके देखते हो, उन्होंने इधर भी क्लोरीन लगा के देखा होगा, इधर भी लगा के देखा होगा, इधर भी कम करके देखा होगा, देखो सब देखते एक्टिविटी किसकी अच्छी हो रही है, सबसे अच्छा कौन सी ड्रग है, वही मार्केट में चलती है।
है ना, जो ड्रग अच्छी एक्टिव नहीं हो मार्केट से हट जाती है, तो वहाँ पे जो तुम्हें अपने मन से नहीं कर सकते, तो ड्रग है ना, इसमें अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो है वही पढ़ना है। तुम अपने मन से नहीं लगा सकते, किस तरह तुम यहाँ लगा दे तो ऐसा भी हो सकता है, 7 क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ 3 क्लोरीन लगा दो, 3 उधर हो गए 6, लेकिन अपन नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर नहीं होता तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिसर्च में देखो आगे भी जो चलता है ना रिसर्च में, तो उसमें यही काम चलता है, वो सब करके देख लेते हैं, प्रिडिक्शन लगा के ड्रग डिजाइनिंग करके कि एक लगाएंगे 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, फिर वो पूरा स्टडी करते हैं, प्री क्लिनिकल 10 साल तक जाके कि कंपाउंड को डिस्कवर होने, तो ये सब तो कंपाउंड अवेलेबल है, अपने को बस मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि अपने को स्ट्रक्चर याद कैसे रखना है, उसको कैसे ठीक से याद करो, सभी पे क्या होगी ना सब अच्छे से अपने मन से इधर उधर नहीं करते, तो मन दर्द हो गया, चलो आज ही भी में काम चल जाए, स्ट्रक्चर गलत है, उसमें किसको याद है कि इधर है ना, लेकिन गलत मत बनाए, 100% स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया। कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास। कौन सा? इनहलेशन खत्म। तो इनहलेशन सिंपल था, पहला था इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? N2O। मैंने बोला वोलेटाइल लिक्विड में क्या था? क्लोरोफॉर्म गैसीय, सबको पता है, मैं 11th क्लास से पढ़ के आया हूं। दूसरा क्या हो गया? ईथर, H2SO2, वो सबको पता था। एलोकेन कैसे याद कर लेना? देखो एथेन मतलब 2 कार्बन, एलो क्यों करते हो? 3 क्लोरीन लगाना, 1 क्लोरीन लगाना, 1 ब्रोमीन लगाना, एलोकेन बन गया। मोस्ट साइंटिफिक पहले क्यों? जो मोस्ट साइंटिफिक मैं पहले बता देता हूँ, जो तुम्हें आना है। स्टार मार्कर मतलब सिंथेसिस भी पढ़ना है, कीपैड के हिसाब से भी फेमस है। अब उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला? ब्लूरेन। जितने ब्लूरेन है सबको कैसे बनाना? पहले 1 कार्बन लिखना, फिर क्या लिखना? ऑक्सीजन 2 कार्बन। तो तुम्हें स्टोरी में कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने छोटा फिर बड़ा, पहले 1 कार्बन था, फिर ऑक्सीजन था, फिर 2 कार्बन था। सबसे पहले ड्रग कौन सी थी? मेथॉक्सी ग्रुप में क्या लगा? मेथॉक्सी लगा देना, CH3HH तो मेथॉक्सी हो गया। और मैंने बोला 22 बार क्या करना है? ऑन कॉल रख देना, ऑन कॉल 22 बार। मतलब 2 क्लोरीन होंगे, 2 क्लोरीन होंगे, ड्रग कौन सी बन गई? मेथॉक्सी फ्लोरेट। फिर मैंने बोला इन में क्या बोला? 22 फोन करना है, 11 फोन कॉल करना है। तो 2 क्लोरीन लगाना, 1 क्लोरीन। फिर आएगा बेस फ्लोरेट, बेस से आना तीसरा 213 तो ये कंफ्यूजन नहीं, पहले 2 1 3, पहले 2 क्लोरीन लगाना, फिर 1 क्लोरीन, फिर 3 क्लोरीन, फिर जो बीच वाला क्लोरीन उसमें क्या लगा? क्लोरीन 200 बन जाएगा। क्लोरीन की जगह क्या लिखना? CF3 हो जाएगा 7 से वो एक यहाँ से कम कर देंगे बस। तो कंप्लीट हो गया अपना कौन सा? फ्लोरेट का काम खत्म। अब हेडिंग डाल देना कौन सा? IV। इंट्रावीनस लिख लेना सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास अपना कौन सा हो जाएगा? IV। इंट्रावीनस प्रोडी में तो अपने हिसाब से पढ़ना, शॉर्ट ड्यूरेशन अब इसमें से क्या कर रहा हूँ, जो मैं 2-3 क्लासेस हैं वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा संडे बड़े चैप्टर है, जैसे साइंटिफिक प्रोटीन। अब साइंटिफिक प्रोटीन में अपन क्या पढ़ेंगे? बारबीट्यूरिक एसिड। अब बारबीट्यूरिक एसिड बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता भी दूंगा बारबीट्यूरिक एसिड का, 1% समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर ही समझाऊंगा कि बारबीट्यूरिक एसिड कैसे बनाओगे, कहाँ पे चेंजेस करोगे, कहाँ इथाइल लगाना है, कहाँ मिथाइल लगाना है। तो बारबीट्यूरिक एसिड में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे स्ट्रक्चर क्या करना? बना देना। बस मैं अभी ड्रग के नाम लिख रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है? जब उस दिन पढ़ लोगे तो यहाँ पे बस क्या करना? स्ट्रक्चर बना देना। तो इंट्रावीनस में फर्स्ट क्लास लिख लेना कौन सा? बारबीट्यूरेट डेरिवेटिव। फर्स्ट क्लास लिख लेना बारबीट्यूरेट डेरिवेटिव। ये हो गया। अब ये कंफ्यूज मत होना, बारबीट्यूरेट अभी सबसे अच्छा फायदा क्या है इनमें? ये जो 4 चैप्टर है, एक साइंटिफिक प्रोटीन, एक बेंजोडाइजीन, एक जनरल एनालिसिस और एक कीपिलेक्स, ये चारों टॉपिक एक देते हैं, लगभग 50% मिक्स है। अगर चारों को साथ में पढ़ा करो तो आधी ड्रग तो मैं पढ़ने नहीं, वही वहाँ यूज करो, वही वहाँ यूज करो, वही वहाँ पे आ जाएगा, घूम के नहीं पड़ेगा। तो जब अपन पढ़ेंगे बारबीट्यूरेट तो कुछ बात
बारबिट्यूरेट का यूज कहाँ करेंगे? सेडेटिव। सेडेटिव में। कुछ बारबिट्यूरेट का यूज कहाँ करेंगे? एपिलेप्सी में। एपिलेप्सी। कुछ बारबिट्यूरेट का यूज कहाँ लोकल करेंगे? एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया में। तो सब जगह लिखना है। तो अभी वेट करो, मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी बस 3 ड्रग के नाम लिख लो, बाद में स्ट्रक्चर बनाना। एक लिख लेना थायोपेंटासोडियम, सब मोस्ट टाइम ड्रग है थायोपेंटासोडियम। फिर लिख लेना थायामाइडासोडियम, थायामाइडासोडियम। फिर लिख लेना मेथोहेक्सिडासोडियम, बच्चे लंबा ही नहीं मेथोहेक्सिडासोडियम। ये तीनों ड्रग का यूज कहाँ करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा दूँ, जब इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनके स्ट्रक्चर बना दे, समझ में आ गया? इसीलिए अभी मैंने लिखवा के छोड़ दिया। इनकी स्ट्रक्चर में बनाना है, लेकिन तब जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में तो बना दूँ। क्लियर हो गया? तुम्हें पता रहेगा कि मुझे 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं। कहाँ पे? जनरल एनेस्थीसिया में। मैं पूरे बारबिट्यूरेट एक साथ पढ़ाऊंगा। अभी तो थोड़ी आधी माँ सब हिस्सा है। तो मैं पूरे टॉपिक ही एक साथ पढ़ाऊंगा सीक्वेंस से। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये वाले स्ट्रक्चर कहाँ बनाने, ये वाले स्ट्रक्चर चैप्टर बनाना, वाले स्ट्रक्चर चैप्टर बनाना है। तो फिर क्या ध्यान है? तो 3 स्ट्रक्चर अपने यहाँ बनाने हैं, 3 का। इसमें तो इंट्रावीनस की फर्स्ट क्लास में क्या लिखा? बारबिट्यूरेट का सेकंड क्लास लिख लेना कौन सा? बेंजोडाइजेपिन। सभी का चैप्टर है बेंजोडाइजेपिन। अब एक पूरा टॉपिक ही टॉपिक है, ध्यान रखना। इसलिए मैं नहीं पढ़ा ये पूरा चैप्टर ही है अलग से। बेंजोडाइजेपिन पूरा चैप्टर है, या बारबिट्यूरेट पूरा चैप्टर है अलग से। अब बेंजोडाइजेपिन में याद कर लेना मेलोडी, मतलब 3 ड्रग यूज करते हैं, 3 बेंजोडाइजेपिन के यूज कहाँ करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया में। तो में से याद साला ये गलत आदत है यार। मीटाजोलोम, मीटाजोलोम। दो से आप कर लेना डोराजेपाम। ये सब ड्रग मोस्ट टाइम भी है। और डी से आप कर लेना डायजेपाम। डायजेपाम सबने सुना होगा, ये होगा डायजेपाम। तो ये अपने 3 ड्रग हो गई, 3 का यूज कहाँ करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया में। तो अभी बस लिख के छोड़ दो, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर बस बनाना है बाद में। तो उस दिन मैं पढ़ाऊंगा जब स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बना दे बस। मैंने ट्रिक्स भी बता दिया, उसमें सब में सोडियम लगा है, थायोपेंटासोडियम, थायामाइडासोडियम, मेथोहेक्सिडासोडियम। तीनों सोडियम का यूज कहाँ करता है? जनरल एनेस्थीसिया में। फिर बेंजोडाइजेपिन में मेलोडी याद करेगा, मीटाजोलोम, डोराजेपाम और डायजेपाम। इन तीनों का यूज कहाँ किया जाता है? जनरल एनेस्थीसिया में। अभी बेंजोडाइजेपिन पढ़ोगे, टेंशन मत लेना। यस सर। जल्दी करो। 3 ड्रग हो गई, कौन सा? बेंजोडाइजेपिन में 3 ड्रग आती है, मीटाजोलोम, डोराजेपाम और डायजेपाम। डायजेपाम तो सबने सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत चलती है। ये तीनों ड्रग का यूज कहाँ करेंगे? जनरल एनेस्थीसिया में। उसके बाद निकला ऑपियाइड एनालिसिस, नार्कोटिक। नार्कोटिक भी एक चैप्टर अलग से, इस पूरे टॉपिक ही पढ़ना अलग अलग। उसके बाद निकलेगा कौन सा? ऑपियाइड एनालिसिस। ऑपियाइड एनालिसिस में लिखना फेंटेनिल। ये हो गया। तो मैं तो उसकी टेंशन नहीं है, तो सब स्टोरी से याद कर रहा हूँ। फेंटेनिल और इनमें ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्टोरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे बारबिट्यूरेट पढ़ोगे ना, एक कंसेप्ट लगाना, स्ट्रक्चर अपने मन से बना दो, स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। बेंजोडाइजेपिन में एक कंसेप्ट बनाना, पूरे स्ट्रक्चर बनना, स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। उन स्टोरी की कोई जरूरत नहीं, बस एक स्ट्रक्चर याद है, मतलब पूरे याद हो। वैसे ये फेंटेनिल बहुत फेमस ड्रग है। इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? ऑपियाइड एनालिसिस में। और कहाँ यूज किया जाता है? जनरल एनेस्थीसिया में। जनरल एनेस्थीसिया में ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, मेजर ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है, मेजर सर्जरी, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो यही इंजेक्शन दिया जाता है फेंटेनिल वगैरह। ठीक है, कभी दर्द कम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी देती है ऑपियाइड एनालिसिस को। बहुत मेजर सर्जरी करना है, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया है, तब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब यूज़ किया जाता है ऑपियाइड एनालिसिस। अब आ जाओ इसमें, उसके बाद लेना डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया।
डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब डिसोसिएट का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब किस क्लास में एक समझ में आ रहा है ना, इंट्रावीनस में, आईवी के अंदर ही आ रहा है सबके साथ, सब इंट्रावीनस के अंदर ही आते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ओपियाइड एनाल्जेसिक, बारबिटूरेट, सब इसकी क्लास है। इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक, कंफ्यूज नहीं होता। अब आ जाओ इसमें, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? कट करना, अलग अलग मतलब होता है डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है अलग अलग, कट जाना, सेपरेट हो जाना। तो तुम्हें ट्रिक से याद हो जाएगा, तो डिसोसिएट का मतलब हो जाएगा कट जाना, कट अलग अलग हो जाना, अलग अलग होता कट जाना। इसमें ड्रग आती है, मोस्ट टाइम पे ड्रग कीटामाइन, इसमें ड्रग आती है कौन सी? कीटामाइन। तो तुम्हें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कभी भी कोई तुमसे बोले कीटामाइन किस क्लास में आता है, तो तुम्हें याद रहेगा कीटा मतलब कट गया, कीटा मतलब कट गया, और कटना मतलब डिसोसिएट होना। कटने को ही बोलते हैं डिसोसिएट होना। डिसोसिएट मतलब अलग अलग होना, डिसोसिएट का मतलब कट हो जाना। तो याद आ जाएगा कीटामाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बना दो, ये उसी जगह पढ़ना नहीं है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेना, फिर भी स्टोरी पढ़ा लेना। एक बनाना साइक्लो, साइक्लो का मतलब गोल, साइक्लो जानते हो? साइक्लो का मतलब साइक्लो गोल, ये साइक्लो। तो साइक्लो बना दिया मतलब हो गया गोल, बट बेंजीन मत बना देना, और यहाँ कोण लगा देना। स्टोरी बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। बस इसमें ये ध्यान रखना, सब कुछ दो से ही लगा है, क्योंकि देखो जनरल एनेस्थीसिया में अपन दो ही पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? दो से। तो यहाँ सब दो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, याद करें। तो यहाँ भी दो ही खुला है सब कुछ, तो 2 नंबर से ही क्या करना, बेंजीन बना देना, 2 नंबर पे ही बेंजीन बना देना, और 2 नंबर पे फिर से कोशिश कर रहा हूँ रटना, 2 नंबर पे फिर से क्लोरीन लगा लेना। इसमें पैरा करना क्या करना, मैंने तुम्हें बोला था 99.99% क्लोरीन कहाँ होता है? पैरा। तुमने पढ़ा होगा, मैंने तो बोला था जब भी तुम्हें एक क्लोरीन लगाना है, एक क्लोरीन, तो मैंने बोला था रट लो अच्छे से, केमिस्ट्री पढ़ाई चलेगी, वही ट्रिक्स काम आएगा। अगर तुम्हें बेंजीन में एक क्लोरीन लगाना है ना, तो जनरली कहाँ लगाते हैं? पैरा, 4 नंबर। मैंने बोला एक क्लोरीन लगाना है तो 99.99% होता, 2-4 मिनट छोड़ दो, 2% की बात नहीं करो, मैं वो जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो अगर तुम्हें एक क्लोरीन लगाना है तो जल्दी कहाँ लगाया करो? पैरा पोजीशन पे। अगर तुम्हें 2 क्लोरीन लगाने हैं तो अगल-बगल 6 पे, लेकिन यहाँ देखो पैरा पे नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ लगा है? 2 पे। मेरे ख्याल से यही होगा, इसके बाद तो कोई ड्रग मिलना नहीं, सब पैरी पैरा होंगे। तो मैंने बोला भी तो उस दिन मुश्किल से 1-2 ड्रग आती है जिनमें क्लोरीन पैरा पे नहीं होता, एक आध ड्रग, जैसे एक ड्रग ये आता है। अब मेरे ख्याल से इस पर आएगी कोई ड्रग देख लेता पढ़ना है, इसके बाद सब पैरी पैरा पढ़ना है। तो अपने मन से पैरा पे क्लोरीन लगा दिया करो, या 2-6 पे लगा दिया करो। यहाँ पे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, इसमें सब कुछ 2-2 पे ही लगाना है, ऐसे रटना नहीं पड़ेगा। तो 2 पे क्या लगा है? बेंजीन। 2 पे ही क्या लगा है? क्लोरीन, इतना तो रट सकते हो। अब 2 पे ही क्या लगा देना? अमाइनो और मिथाइल। लेकिन इम्पोर्टेंट ड्रग है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये भी ड्रग बन गई कीटामाइन, ये भी स्टार मार्क ड्रग है, स्टार मार्क ड्रग है, इसकी भी सिंथेसिस में पढ़ना है। जितनी स्टार मार्क, जैसे हेलोजन में स्टार मार्क लगा होगा, कीटामाइन में स्टार मार्क लगा होगा, तो तुमसे अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर याद नहीं होते, मैं तुमसे ये भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें पूरे ही पढ़ने, लेकिन तुम कम से कम एक-एक 2 स्ट्रक्चर बना लोगे ना, जो बहुत ही कमजोर हो केमिस्ट्री में, कि वो कल ही पढ़ी केमिस्ट्री। इतना सिंपल वाक्य अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, तो कम से कम तुम एक क्लास से एक स्ट्रक्चर को बना लोगे, इतना तो समझ जाओगे। तो अभी नहीं बना पाओगे तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं। इतने सारे ब्लू रेन बना दिया, एक ब्लू रेन तो बना देना, बहुत क्या होगा। सेमेस्टर में अगर एक बनाने बैठो ना, तो भी तुम्हारे क्लास सेंटर बन जाते हैं, आराम से सफिशिएंट है। और थ्योरी लिखो अच्छे से, लेकिन जब आप एक्सा लिख दो, डायग्राम बना लो अच्छे से, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर स्ट्रक्चर बना के आप कितने भी बना दो, नंबर नहीं देगा। जब तक थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लिखोगे, मेडिसिनल में दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तुम ये नहीं बोलेगा कि स्ट्रक्चर बनाओ,
पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर में अपने मन से ही बनाना पड़ेगा। तो बस एक क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब जनरल एनालिसिस, खत्म। वो करते रहो डिस्क्राइब। तो फिर स्ट्रक्चर बना के आपको नंबर तो नहीं देगा। अरे पानी देना। जनरल एनालिसिस से क्या होता है, मेकिजा फ्रिक्शन कैसा होता है ना, तो उसका मेकिजा फ्रिक्शन का डायग्राम बना देना, जो रिसर्च बनाएंगे मतलब क्लोजली वाला डायग्राम, और उसके बाद क्लासिफिकेशन लिख देना। एक क्लास एक स्ट्रक्चर बना लो, नंबर मिल जाएगा। नंबर कटने की चांस ही नहीं रहता, क्योंकि तुमने सब कुछ लिख दिया, डिटेल लिख दिया, थ्योरी लिख दिया, लिख दिया स्ट्रक्चर। अब आ जाओ इसमें स्ट्रक्चर कैसे आप करोगे, सुनो। तुमने सुना होगा जब अगर कोई चीज कट गई, डिसोसिएट हो गया, तो मैं वैसे ही स्टोरी पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। देखो डिसोसिएट मतलब कटना, थीटा माइन क्या हो गया। अब थीटा माइन की भी स्टोरी ऐसे बता रहा हूँ कि सब कट मिल जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना, कभी तुमने सुना होगा साइक्लोन आता है, साइक्लोन आंधी आती है, साइक्लोन आता है बहुत ज्यादा, साइक्लोन आ गया कट जाएगा ना, ऐसा कट जाता है, पेड़ मिल जाता है, कट मिल जाता है। तो ऐसे याद रखना कट क्यों गया, क्यों हो गया, क्योंकि क्या गया साइक्लोन आ गया, साइक्लोन आ गया। अब तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा जब साइक्लोन आता है तो टीवी वगैरह में पहले ही आने लगता है ना, एकदम साइक्लोन आने वाला है। कहाँ पे उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में उतनी ज्यादा आता है साइक्लोन हमेशा, है ना। तो जब भी सुनते हो उसी साइड सुनते हो, ज्यादातर जहाँ समुद्र है वहीं पे आता है साइक्लोन। सबसे ज्यादा उड़ीसा में साइक्लोन आता है और वेस्ट बंगाल में आता है। तो तुम्हें ऐसा याद कर लेना है कि थीटा माइन स्टोरी में क्या आएगा, घटेगा। घटेगा क्यों, साइक्लोन आ गया। तो साइक्लोन आया, ध्यान से सुनो, साइक्लोन आया। अब साइक्लो से क्या होगा, रिंग, टाइगर। साइक्लो मतलब रिंग होता है, और ओन मतलब कीटोन। साइक्लो से बनाना रिंग, साइक्लोन तो कभी नहीं कटना पड़ेगा। साइक्लो का मतलब हो गया रिंग, रिंग का मतलब होता है गोल बना देना, पेंसिल जैसा कलर बना होता है, और साइक्लोन बोल दिया। ओन मतलब कीटोन, तो एक रिंग बनाना, उसमें कीटोन लगा देना, जहाँ हमारा मतलब वहाँ लगा दो। उसके बाद नंबरिंग कर लेना, एक यहाँ डबल पॉइंट और लगा, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। अब साइक्लोन कहाँ आया, बस याद करो कहाँ पे साइक्लोन आया। तो साइक्लोन आया था बंगाल, कल साइक्लोन आएगा, कल बंगाल पर, मैं बोल रहा हूँ बंगाल पर कल साइक्लोन आएगा, होता ना। और ट्रेन नहीं टूटेगा चिंता। समुद्र पे आएगा, बोले तो नहीं बता कि आएगा कराने वाला साइक्लोन। तो कल बंगाल पर आने वाला था साइक्लोन, कहाँ आएगा कल बंगाल पर, कितने बजे ये भी बता देते कि 2 AM में, या 2 AM में आता लो या 2 AM में आता लो, जैसा मैंने तुम्हें बता दिया कि कल साइक्लोन कितने बजे आने वाला है। तो कल बंगाल पर, बंगाल में ही साइक्लोन ज्यादा आता है, उड़ीसा में आता है, 2 जगह ज्यादा हर बार आता है। तो यह देखो साइक्लोन आया, तुम्हें याद रहेगा, बस याद रखना कहाँ पे साइक्लोन आएगा, बंगाल पर आएगा। कल बंगाल पर साइक्लोन आने वाला है, कल पढ़ सकते हो, कल बंगाल पर साइक्लोन आने वाला है कितने बजे, 2 AM में। 2 AM में आना, सुबह 2 बजे आएगा, उत्तर रख लो। अब तुम एक काम करो, पहले साइक्लोन बना लो, साइक्लोन से साइक्लोन बना लेना। अब मैंने बोला कल बंगाल, कल का मतलब क्या होगा, क्लोरीन, बंगाल का मतलब क्या होगा, बेंजीन, याद कर लेना, बंगाल से याद रखना बेंजीन। कल का मतलब क्या होगा, क्लोरीन। अगर तुम एक कंफ्यूज मत होना कि सर हम पहले क्लोरीन लगा दे, तो ऐसा नहीं लगा सकते ना। मैंने ट्रिक्स बताया था कि पहले बेंजीन बनाया करो, फिर क्या लगा करो, क्लोरीन। इसकी कुछ भी बना अभी कि कल बंगाल पर या बंगाल पर कल, वो तो तुम्हारी इच्छा है वैसे स्टोरी बना, लेकिन पहले बंगाल बनाना फिर कल लगाना, पहले बेंजीन बनाना फिर क्लोरीन लगाना। क्लोरीन कहाँ लगाना, 2 पे लगाना, क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया सब कुछ 2 पे ही है। और फिर 2 पे ही क्या लगाना, 2 पे क्लोरीन लगाए, 2 पे का AM, मैंने कहा 2 AM, तो AM का मतलब होता है अमाइन, और ये हो गया ना मिथाइल। या तुम्हें नहीं समझ में आए तो देखो, पहले मैंने बोला A, पहले अमाइन आएगा, उनका मतलब आएगा, पहले आएगा A फिर आएगा M, M मतलब मिथाइल, मैट्रिक्स आएगा तुम्हें, M मतलब मिथाइल, AM अमाइन मिथाइल लगा आ गया। इसे मैंने अलग अलग बता दिया। AM का मतलब हो गया अमाइन, मैं मतलब हो गया मिथाइल, तो AM में आएगा। अब तुम्हें अगर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, इसको ऊपर बनाना, इसको नीचे बनाना, क्या
अभी जो अक्सर आपने पेज के ऊपर लगाया बुक के नीचे बनाया, एक ही बात तो कोई से जुड़े तो तुम उसको ऊपर बनाओ उसको नीचे बनाओ, क्या फर्क पड़ा, सब दो ही पे जुड़े। ये खत्म हो गया अपना कौन सा जनरल एनेस्थीसिया का काम नहीं कर पड़ा अपने को इंपोर्टेंट मैकेनिज्म बना दिया। डिफेक्ट के साथ सबसे फेमस है बीटामाइन, ना जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन करते पूछने के एक है मोस्ट टाइम कौन सा बीटामाइन। बाकी जो बारबीट्यूरेट्स वगैरह है वो इससे भी ज्यादा फेमस है, बेंजोडाइजिपीन, बारबीट्यूरेट, केंटेनिन। लेकिन वो चैप्टर अलग पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा तो मुझे भी अलग फेमस है, सबसे ज्यादा पॉसिबल से आता है। ये अपना कंप्लीट हो गया चैप्टर कौन सा जनरल एनेस्थीसिया का काम कर रहा हूं। बस हमें क्या करना है, सबके अपने कुछ स्ट्रक्चर बनाने हैं। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके स्ट्रक्चर बना देंगे। एक टीका मैंने भूलोगे तो नहीं, क्लासिफिकेशन की भी ट्रिक्स बता दिया, स्टोरी भी बता दिया, एसोसिएट होगा, कटेगा, बीटामाइन कटेगा क्यों, साइक्लोन आएगा, कटेगा कॉमन सेंस है, साइक्लोन आएगा कल बंगाल पर कितने बजे, 2 बजे। तुम्हारा काम है रट्टा मारने का। यही चीजें रिवाइज किया करो, आपस में डिस्कस किया करो, घर पे जाके रिवाइज कर लिया करो कि मतलब कौन सी स्टोरी किसकी थी, बीटामाइन की स्टोरी क्या था, एन फ्लूरेंट की स्टोरी क्या था। तो एक बार अगर कंफ्यूजन होगा तो दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार स्टोरी पढ़ लो। अब लिख लेना नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो विदाउट लिख रहे हैं कौन सा लिख लेना, कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स लिख लेना। बस उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े टॉपिक को चालू करूंगा। सब लिख लो, हेडिंग डाल देना कौन सा, कोलिनर्जिक ड्रग्स। बोला अब जो कोलिनर्जिक ड्रग है, अब इन्हीं को बोला जाता है पैरासिम्पेटोमाइमेटिक्स, है ना। उसमें सब पढ़ा होगा इकोलॉजी में, कॉलेज में तो पढ़ा किया होगा। तो पैरासिम्पेटोमाइमेटिक्स अभी इकोलॉजी में सब पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा आपको पूरा नहीं बताता, मेरा काम ही सेम टू सेम इकोलॉजी में पढ़ाया है। पैरासिम्पेटोमाइमेटिक्स क्या होता है, पैरासिम्पेटोलाइटिक क्या होता है, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, सब अभी पता है, सब पढ़ाएंगे डिटेल में। तो बात मैं किसकी कर रहा हूँ, कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पेटोमाइमेटिक्स। तो अभी हमने कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ा है। तो कोलिनर्जिक ड्रग में दो क्लासेस होती है, एक होता है कोलिनेस्टर। कोलिनेस्टर मतलब कोलिन में कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड। कोलिन में एस्टर बॉन्ड होगा, तो जिसको भी कोलिन का स्ट्रक्चर याद होगा वो अपने आप बना लेगा और बिना पढ़े भी बना लेगा, है ना। कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रटना पड़ रहा है, बस मेडिकल लिखने में टफ लगता है, लेकिन जिस दिन तुम्हें पकड़ में आ गई, अगर तुमने सेल्फ स्टडी करना चालू कर दिया, अब जब तक तुम खुद नहीं पढ़ो कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी बिना तो देखो कोई नहीं तुम्हें पढ़ा सकता। बस मैंने तो सिंप्लीफाई कर दिया कि बीटामाइन जैसे आप तुम पढ़ोगे तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं कभी मैं सिंपल करके पढ़ाता हूँ, पढ़ोगे तो याद ही नहीं होता है, फिर तुम्हें टेंशन में आ जाओगे इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे याद हो गया। कोई इतना कभी तो नहीं है कि इसके याद नहीं हो पा रहा है। रिवीजन तो देखो मांगता है, और रिवीजन तभी करो जब सही समय, जैसे आज पढ़ा आज ही रिवीजन करो, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करो, बस वही चीज़ें करना है। आज जो पढ़ा है उसको घर पे जाकर रिवाइज करो, जब नेक्स्ट डे आते हो उस दिन रिवीजन करके आओ, बस इतना ही करो, बहुत है। बीच में नहीं पढ़ो तो नहीं चल जाता, हमेशा याद रहेगा। अब इसमें से देखो कोलिनेस्टर में 4 ड्रग आती है। एक होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जैसे ही होता है मेथाकोलिन, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकोल, एक होता है मेथानिकोल। ये 4 ड्रग आती है बस इसमें कोलिनेस्टर में 4 ड्रग आती है। कोलिनर्जिक तो चैप्टर का नाम है, इस टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है इसकी 2 क्लासेस ही होती है, एक होता है कोलिनेस्टर, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकोल, मेथानिकोल, जिसको एक स्ट्रक्चर याद है, 4 स्ट्रक्चर बन जाए, 2 मिनट का काम, सिंपल सिंपल, देखने में बड़े बड़े होंगे लेकिन है वो भी। अब दूसरा आता है एल्केलॉइड, ये अभी बोकोसी में पढ़ेगा। ये होता है कौन सा एल्केलॉइड ड्रग, एल्केलॉइड ड्रग में कौन आता है, अपने को एक ही पढ़ना है, 1-2 बार भी केमिस्ट्री में, ठीक है।
बाकी कोगनस में अपना पढ़ेगा कौन सा एरेकोली, मस्केरी, ये सब पढ़ेंगे आप, नहीं पढ़ने कोई बात नहीं, कोगनस में पढ़ोगे। मेरा काम है इसको पढ़ना जरूरी है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन हो चुका है। पीलोकार्पी, तो तुम्हें ये हमारे सिलेबस में भी बस ये दोनों चीजें क्यों बस एक लिखा होगा पीलोकार्पी, तो पीलोकार्पी तुम्हारे सिलेबस में लिखा होगा, ये दो में नहीं लिखी होंगी, ध्यान रखना। बस मैंने नहीं किया नॉलेज के लिए, तो ये अपना ट्यूबिकुलोरी में तो पढ़ोगे, कोगनोसी में पढ़ेंगे, तो ये अपना हो गया कोलिनर्जी का कंप्लीट हो गया। कोलिनर्जी में कितनी क्लास आती है, 2 ही क्लास आती है। एक का नाम होता है एस्टर, कोलिन, एस्टर, एस्टर हमारे से नाम पड़ेगा कोलिन एस्टर, कितनी ट्रैक आती है, 4 ट्रैक आती है। इसी का ही कोलिन की फेमस में मोस्ट आइटम ट्रैक इसी का ही कोलिन, तो फिर मेका कोलिन, कार्बे कॉल, मेकानी कॉल, 4 ट्रैक ये हो गए। फिर कोलिन कोलिन कोल कोल, जैसे नाम कोलिन कोलिन कोल कोल। अब एल्केनोइड में क्या होगी, 3 ट्रैक आती है। एक का नाम होता है पीलोकार्पी, जो मोस्ट टाइम भी है, बस वो लोग कोगनोसी पढ़े ना, एरेकोली और कौन सा मस्केरी, एरेकोली मस्केरी, समझ में आ गया। एरेकोली मस्केरी पीलोकार्पी एस्टर कोलिन एरेकोली कार्बिकोल आप भी वाली रखो का फिर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले इसमें बेसिक अच्छे से समझ लो। एस्टर क्या होता है बताना, RCO ऐसा इसको क्या बोलते हैं, एस्टर, ये सबको पता है एस्टर, ये होता है एस्टर का तो हुआ जी सर। COO वही क्या बोलते हैं एस्टर, और एस्टर के नाम में क्या लगा है, एसीटेट, कार्बामेट, प्रोपियोनेट, बेंजोएट, एट आता है। जब एस्टर का नाम बनाएंगे इसके नाम में क्या आता है, एट मतलब समझ आएगा, एट मतलब एस्टर, तो एट का मतलब हो जाएगा COO, ये हुआ COO, एट। कुछ तो दिमाग लगाओ, तो कितना दिमाग लगा है नहीं बना पाओगे, तो अगर एट जैसा नाम है तो समझ जाना क्या है, COO है, ये हुआ। अब तुम एक बार कोशिश करना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जैसा हम बोलते हैं ना कार्बोक्सिलेट, क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलेट मतलब CO, कितने कार्बन ऐसा नहीं तो बोलते ना कार्बोक्सिलेट, एक कार्बन अगर एक ही संख्या एक लगाना बहुत कुछ चीजें तो पकड़ना सीखो, ये ऐसा बनाना है मुझे, तो एक लगाना C हो रहा है कार्बोक्सिलेट मतलब एक कार्बन, क्लियर हो गया। एसीटेट मतलब 2 कार्बन, ये भी पढ़ा दिया था। अब एक कार्बोक्सिलेट है, अब तुम्हें एक बार एक फार्मूला बनाओ, नहीं बने कोई बात नहीं, कार्बामेट उसी तुम्हें एक बार अपने मन से बनाओ, गलत बनेगा तो सुधर जाओगे अगली बार। हमारा देखते हैं कितना दिमाग चलता है, इसका स्ट्रक्चर कार्बामेट, कोशिश करो, नहीं बने कोई बात नहीं, कॉपी में तुम बना लिया, भले गलत बने, कम से कम दिमाग को यूज करो, गलत बनेगा तो दोबारा गलती कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुमने पर गलत बना लिया, दोबारा गलत नहीं होगा, अगर तुम दिमाग लगा के बनाओ, भले गलत बनाओ। उसमें सिर्फ तुम प्रोनाउंसिएशन पे टारगेट करो, कार्बामेट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलो ना, बना लिया करो, गलत बने बनाओ तो कम से कम, ऐसे मत लगा करो। हमारा कौन सा कोई देखने नहीं आ रहा गलत बना के सही बनाया, नहीं देखना है गलत बना के सही बनाया, कैसा बनेगा, जब तक नहीं बनाओगे क्या देखोगे तुमने सही बनाया गलत बनाया। मैंने तो अभी बोला था स्पेलिंग को लिख लोगे ना, कार्बामेट अगर तुमने स्पेलिंग भी लिख लिया, अब तुम्हें कार्बामेट क्यों पढ़ना है, अभी कम से कम 10 बार पढ़ना है हमें, इतनी सारी ड्रग है इसकी, अभी 2 ड्रग कभी आ जाएंगे, कार्बेकॉल, मेकानिकॉल, फिर कार्बामेट डेरिवेटिव पूरे एंटीकोलिनिस्टेट है, फिर कार्बामेट आएगा एंटीकोलिनर्जिक में, फिर कार्बामेट आएगा इग्नोनिक में, फिर कार्बामेट आएगा एपिलेप्सी में। कभी भी इतनी सारी ड्रग पढ़ना है कार्बामेट का, तो कम से कम तुम्हें बनाना सीख लोगे, रटना तो नहीं पड़ेगा ना, कॉपी में देखो कैसा बना है। मैंने तुम्हें सिखाया था कार्बामेट लिख लो, है ना, स्टोरी में से मुझे इतनी जरूरत पड़ेगी, जब स्टोरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। कार में बैठ स्टोरी लिख लो, जैसे होता है कार में बैठ, कार्बामेट, जब भी मैं बोलूँ कार में बैठ, पूरा 100% स्टोरी नहीं कर सकता,
क्या लगा है 8 8 8 का मतलब क्या होता है CO 8 का मतलब होता है COO ओ तो तुम ऐसे ही वैसे जाओगे ना कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे बहुत कमजोर हो गए मिस्टी में तो आता नहीं और भी नहीं आए है ना फिर बस वही ये कैसे करोगे जैसे कॉलेज वाले वैसे तो 8 का मतलब हो गया COO बना लो अब M का मतलब क्या होता है इथाइल क्या इंस्ट्रूमेंट को ये बन गया कार्बन वो कार्बन मतलब कार्बन ठीक है उसको कोई अलग से बनाना नहीं है ठीक है कॉपी में बना रहे तो उसको दिमाग लगाते क्या गलती किया कहाँ पे गड़बड़ हुआ जैसे मैंने बोला था कार्बोक्सिलेट मतलब ये कार्बन वाला CO लेकिन यहाँ पर है कार्बामेट कार्बोक्सिलेट अब एक इधर पढ़ा होगा तुमने कॉलेज में तो पढ़ी दिया होगा मेरा सिंगल तो मायमेटी उसमें लिखा रहता है कार्बामेट डेरिवेटिव तो बहुत फेमस क्लास है ना कार्बामेट डेरिवेटिव अब कार्बामेट ही नहीं बना पाओगे तो डेरिवेटिव क्या बनाओगे सही बात पहले बेसिक फार्मूला तो बनाना सीखो ना तब तो आगे बढ़ पाओगे जब तुम बेसिक फार्मूला ही नहीं बना पा रहे हो क्लासिफिकेशन ही नहीं बना पा रहे हो आगे फिर क्या बनाओगे तो यहाँ पे देखो मैंने बोला नहीं बना पाते कोई बात नहीं स्पेलिंग लिख लो कार्बामेट लिख लो काम खत्म हो गया अब कार्बामेट लिखिए बना लो यहाँ पे क्या लगा 8 देखो 8 लगा 8 मतलब अभी मैंने बताया ईस्टर COO मतलब हो गया 8 अब यहाँ क्या लगा M M हमारी हमारी। लगा लो लाल क्यों रखा एक का समझ में आ गया तो ये अपना बन गया कार्बामेट इसको बोलते हैं कार्बामेट एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें NaCl में बताया था लास्ट टाइम है ना NaCl में और एक तो तुम लोग थोड़ा सा रेगुलर रहो तुम लोग हर बार 4 दिन गिनना चाहिए तो फिर अभी 4 दिन चाहिए है तो अगर पढ़ना है तो रेगुलर रहो मत पढ़ो सबसे कोई मत देखो टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं अब तुम्हें सीरियस ही नहीं हो गए तो क्या मतलब सीरियस हो गए पढ़ना चालू करो सीरियसनेस नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में सक्सेस हो गए ऐसे थोड़ी काम कर रहे कि ना ये गायब हो गए वो क्या रहता है प्रॉब्लम हमें होती है ना प्रॉब्लम करती तो मानोगे नहीं तुम्हें अरे ऐसा नहीं क्या समझ नहीं तुम्हें क्या लगता तुम बहुत होशियार हो तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे मतलब तुम्हें समझ नहीं आया तो सर अच्छे नहीं वो अपनी गलती नहीं मानते प्रॉब्लम ये आपको उसमें हम भी नहीं कर सकते ना कि आपको रोज एक ही 50 बार पढ़ाएं वही NaCl में पढ़ाना वही विराज पढ़ाना वही घर पढ़ाना है मैं नया चीज क्या पढ़ाऊंगा फिर बस स्ट्रक्चर चेंज होगा वो थोड़ी चेंज हो जाए अब मैंने तुम्हें NaCl के उस दिन फार्मूला बताया था मैंने बोला था अगर मैं बोलूँ एसिड का मतलब क्या होता है एक दो कार्बन एसिटा सब इजी होते हैं ना यस सर रीजन में बता दिया था कब एसिड रखा होगा कब एसिड लो रखा होगा कब एसिड लाइट रखा होगा जैसे मैंने बोला था एसिड लाइट से जैसे एक एसिड पैरासिटामोल वो का एक ड्रग है जो ड्रग पूरी रोज का काम है तो मैंने बोला था एसिड हो एसिड तो हो एसिड लाइट हो इन सब का मतलब क्या होता है COCH3 है ना थोड़ा दिमाग यूज कर लिया COCH3 अब वो चेंज होते रहता है एसिटिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड एसिटामाइड है ना एसिटोनाइड फार्मूला तो वही रहेगा ना सिर्फ यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा नाम चेंज हो जाएगा ये तो चेंज नहीं होगा ना तो एसिड का मतलब CH3CO होगा CO में सकना क्या करो एसिटो आएगा CH3CO लिखना है एसिटाइल आएगा CH3CO लिखना है तो एसिटो एसिटो हो एसिटाइल हो सबका मतलब होता है CCCL ये होता है तो मैंने कार्बामेट भी बता दिया एक भी बता दिया एसिटाइल भी बता दिया अब तुम्हें ये भी पता होगा अमाइन क्या होता है अमाइन का मतलब क्या होता है सर NH अमाइन बहुत सारे होते हैं अगर मैं ऐसा लिखूं इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी अमाइन प्राइमरी है ना ये सब में केवल 5 चीजें पता लगती हैं अगर मैं 2 हाथ लगा दूं तो सेकेंडरी अमाइन अगर मैं 3 हाथ लगा दिए तो टर्सरी अमाइन हाथ लगा लो ये वो टर्सरी अमाइन Yes, sir. लेकिन इसके पास लोन पेयर भी होता है फिर चौथा बॉन्ड भी बना 7 से ज्यादा नहीं बना सकता अगर तुम 5 बना के नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी 3 देखो 3 होती है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जब तक 3 होगी प्लस माइनस नहीं लगा सकते ये देखो RNH2 प्राइमरी अमाइन R2NH सेकेंडरी अमाइन R3N टर्सरी अमाइन लेकिन मैं इसमें चौथा बॉन्ड बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं इसमें चौथा बॉन्ड भी बन सकता है इसके पास एक बॉन्ड भी बचा हुआ है तो 4 बॉन्ड बना सकता है 4 से ज्यादा नहीं बना सकता तुम्हें तुम्हारा मन करे 5 बना दो ऐसा कुछ नहीं
चौथा बॉन्ड क्यों बना होता है ना? चौथा बॉन्ड बना क्यों रहा है? लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होता है ना। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? एक। ऑक्सीजन के पास दो, हाइड्रोजन के पास तीन। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। देखो रहमत नहीं होता तो है ना, जब जरूरत होगी तो लिख देते। कोई यहाँ भी लोन पेयर होगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा। तो यहाँ तो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? होती कितनी है? 3। ज्यादा हुई ना, जब भी वैलेंसी ज्यादा होगी क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं जवाब गलत हो जाएगा। अगर वैलेंसी ज्यादा है प्लस लगाना ही पड़ेगा, तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। तो वहां देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, इसलिए क्या लगाना पड़ा? प्लस। यहाँ देखो नहीं लगाया मैंने, यहाँ 3 है, यहाँ भी नहीं लगाया 3 है, यहाँ भी नहीं लगाया 3 है। लेकिन जैसे ही 4 होगा, और अपने मन से नहीं बनाया 4 इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? कौन सा क्या होता है? प्लस, क्योंकि वैलेंसी एक ज्यादा होगी, इसलिए क्या लिख जाएगा? प्लस सा प्लस गया। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं टर्सरी। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? क्वाटरनरी। इसको बोला जाता है क्वाटरनरी। अमोनियम, हमने जो पुराना सीखो, तो ये अपना बन गया क्वाटरनरी अमोनियम। तो क्वाटरनरी अमोनियम तो समझ में आ गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 4, और ज्यादा क्या होगा? प्लस। तो जब भी कोई एनर्जी पढ़ो सबसे अच्छा कौन सा होता है? क्वाटरनरी। अब ऐसा नहीं बोला कि हमेशा क्वाटरनरी सबसे अच्छा होगा, हर चैप्टर में अलग अलग होता है। जब तुम एनर्जी पढ़ोगे सबसे अच्छा होगा सेकेंडरी, है ना? सबसे ज्यादा यूज करते हैं टर्सरी। सबसे ज्यादा चैप्टर में टर्सरी अमाइन होता है। टर्सरी अमाइन मतलब 3 कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े उसको बोलते हैं टर्सरी अमाइन। तो तुम्हें सबसे ज्यादा टर्सरी अमाइन ही पढ़ना है। सबसे ज्यादा ड्रग टर्सरी अमाइन वाली ही होती है। 90% पर देखना इसमें टर्सरी अमाइन ज्यादा होता है ना। बस एब्रिनेटिक में कौन सा पढ़ना है? सेकेंडरी अमाइन। ओलिगोएनर्जिक में सबसे अच्छा कौन सा होता है? क्वाटरनरी अमोनियम। तो ओलिगोएनर्जिक में सबसे बेस्ट एक्टिविटी शो करता है क्वाटरनरी अमोनियम। समझ में आया? यही अपने को पढ़ना है। इसे याद रखिए कौन सा अमाइन सबसे अच्छा होगा ओलिगोएनर्जिक के लिए, कौन सा अमाइन सबसे अच्छा होगा एब्रिनेटिक के लिए, कौन सा अमाइन सबसे अच्छा होगा रिसेप्टर के लिए, एंटीसाइकोटिक के लिए, एंटी डिप्रेसेंट के लिए। तो ये एसीआर में कहा जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा होगा रिसेप्टर में। तो ध्यान रख लेना, ओलिगोएनर्जिक अगर पढ़ रहे हो इसको याद कर लेना, ओलिगोएनर्जिक क्वाटरनरी को याद कर लेना, इसको याद कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अपना सब मैंने बेसिक पढ़ा दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब बता क्या क्या होता है। इसलिए तुमने कभी पढ़ा होगा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती? 2। तो जब लिखा होगा H2O कुछ नहीं लगा होगा, लेकिन जब भी H3O लिखा होगा प्लस प्लस लगा होगा। क्यों? ज्यादा होगा। जब भी H3O लिखा होगा एक वैलेंसी ज्यादा होगा, क्या लगेगा? प्लस। नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वैलेंसी ज्यादा होगी तो प्लस लगाना। क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है। पता है कौन सा? ओलिन। अगर तुम्हें ओलिन याद हो गया तो सब बन जाएगा। लास्ट में देना ओलिन। ओलिन तुम्हें याद करना है। कैसे याद करना है? ओलिन का फॉर्मूला जिसको भी याद है, तभी तो ओलिगोएनर्जिक पढ़ रहे हो ना, क्योंकि ओलिन से बना है। इससे नाम क्या पड़ेगा? ओलिगोएनर्जिक। तो सब ओलिन से ही बनते हैं। एसिटाइल कोलिन, है ना, मेथाकोलिन, बस एक पढ़ लो सब बन जाएगी। चालू करते हैं। तो जब मैं ओलिन का फॉर्मूला बनाऊं तो मुझे बस इतना बता दो, इसमें लगता है ओर मतलब ओर, ऐसे याद करें, ओर ओर ओर। अब इसमें कौन सा अमाइन सबसे अच्छा होगा? क्वाटरनरी। सबसे अच्छा। अब एक साइंटिस्ट है इंस। इंस साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था कि अगर 5 ग्रुप उन्हें रूल दिया जैसे ओलिगोएनर्जिक के इंस 5 ग्रुप हो, 300 साइंटिस्ट है ना, तो इंस साइंटिस्ट ने बोला था कितने कार्बन होंगे? 5। अगर 5 कार्बन होंगे, एराउंड नाइट्रोजन मैक्सिमम एक्टिविटी है, सबसे अच्छी एक्टिविटी।
अगर नाइट्रोजन के अराउंड कितने कार्बन होंगे? 5। तो क्या करेगा वो? मैक्सिमम एक्टिविटी देगा। अब मुझे बताओ मैं 5 कार्बन अराउंड कैसे बता सकता हूं? मैंने n लिखा, U लिया, हम इससे कितने कार्बन लगा सकते हैं? 4। 1 2 3 4। और उन्होंने क्या बोला? अगर नाइट्रोजन के साथ 5 कार्बन जुड़े हैं, उसने बोल दिया रेड पेन देना। मैक्सिमम मतलब उससे अच्छी कोई पेन नहीं है, वो मैक्सिमम एक्टिविटी देगा, सबसे अच्छी एक्टिविटी देगा। उन्होंने ये बोला 3 से। अब मैं बोलो 5वां कार्बन कहाँ लगाऊं? सर 2 कार्बन के बीच में। यहाँ लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? लगा ही नहीं सकता। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 4 ही लगा सकता हूं, इससे ज्यादा लगा नहीं सकता। लेकिन लगाना कितने कार्बन है? 5। तो कहाँ लगाओगे? नहीं लगा दे, यहाँ मत लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ। तो कितने कार्बन हो गए? 4। ये तो मैंने पढ़ाई दिया क्वार्टरनरी। ये और लगा दो कहीं पे, कितने हो गए? 5। बस इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। उसके बाद OH लगा देना, जहाँ भी 5वां कार्बन लगाओ वहीं पे OH लगा देना। मैट्रिक्स लगा दिया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ओलीन। समझ में आ गया? वैलेंसी कंप्लीट कर लो। CH3 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 CH2 भी केमिस्ट्री बाकी होगी, वैलेंसी कंप्लीट बन गया। ये अपना क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो मैंने सिंपल प्रैक्टिस लगा दिया, रट लेना। इंस बाई रूट 5 कार्बन में लगाने, तो n लिखना, जो कि मैंने बोला n पहले लिखना, और n के चारों साइड कितने कार्बन लगा देगा? 5। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 लगा नहीं सकता। क्यों? ऐसा फिजिकली हाथ से ज़्यादा कौन नहीं लगा सकता, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 4 लगाओगे क्या लगा देना? प्लस लगाना। तो बुलबुल जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी प्लस लगा देना। प्लस लगा, इसमें क्या लगा? अमोनियम। प्लस लगा दिया तो जैसे कार्बोनियम, सोडियम, अमोनियम, इसको प्लस है, इससे अमोनियम बोलते हैं। तो ये अपना बना 4 और ये लगा दिया 5। हो गया। तो इस लगा देना क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो गया। सबको याद हो गया क्लोरीन? Yes, sir. अब क्लोरीन से तुम सभी ट्रक बना सकते हो। क्लोरीन कैसे रखोगे ये बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। मैंने सब पढ़ा दिया, बेसिक सब पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो कौन सा? क्लोरीन एस्टर। बेसिक में पूरा बात दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सब बता दिया। क्लोरीन कैसा होगा, कार्बोनेट कैसा होगा, एसिड क्या होगा, एसिटाइल क्या होगा, सब कुछ पढ़ा दो फिर से दोबारा। अब आ जाओ पहली क्लास में लेना कौन सा? कोलिन एस्टर। कोलिन एस्टर पढ़ा दो। कोलिन एस्टर पता ना? कोलिन एस्टर नाम क्यों पड़ा? कोलिन में ईस्टर। क्लोरीन एस्टर मतलब क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होगा? ईस्टर। नाम मतलब क्लोरीन इसमें एस्टर बॉन्ड होता है, इसको उसका नाम रख दिया गया क्लोरीन एस्टर। अभी मैंने तो वो सब नहीं पढ़ा है, बायोसिंथेसिस ये सब पढ़ा है ना। अभी मैं इससे तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो तुम रोज नया नया लाके हो, अभी पढ़ते पढ़ ही जाए, पहली क्लास से पढ़ने नहीं पड़ेगा। बस एक बार खत्म हुआ फिर देखो छोड़ी तो भी तो सीखा ना। समझ में नहीं आता तो ये बोल ना अच्छा पढ़ा कोई मतलब नहीं। बस आज लास्ट क्लास तक काम, इसके बाद तो कंटिन्यू नहीं चलना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पढ़ याद रखना। अब स्टोरी भी बहुत कम है, स्टोरी नहीं ना के बराबर। बस एक रट्टा मारना है, बस एक यादों की बात पढ़ा ये लगाना ये लगाना ये लगाना ये लगाना 10 रुपये कैसे याद हो? 2 मिनट में पूरी 10 का याद हो। स्टोरी भी बनानी पड़ेगी। अब तो कंसेप्ट से पूरी सकना। अब इसमें देखो क्लोरीन एस्टर में ड्रग लिख लेना, तुम पहले रट्टा मार लेना। सबसे पहले पढ़ा दो स्टैंडर्ड ड्रग एसिटाइल कोलिन। इसको भी एसिटाइल कोलिन पता है, तो बिना पढ़े भी बना सकता है। इसको आता है बनाना, पढ़ने की मेरे का तो जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिटाइल कोलिन क्या पता है बताना? अभी मैंने सब पढ़ा दिया। कोलिन पढ़ा था, कोलिन में क्या लगा देना? एसिटाइल। अब एसिटाइल कोलिन से कैलकुलेट कर दिया। अब एग्जाम में समझ बनाएगा ये मतलब कटिंग बता तरीका। एसिटाइल कोलिन से कौन सी ड्रग बनाना? मिल्फाकोलिन। एसिटाइल कोलिन से बनाना मिल्फाकोलिन।
एसिटाइल कोलिन में मिथाइल लगाना क्या बनेगा? बीटाकोलिन। एसिटाइल कोलिन से ही क्या बनाना? कार्बेनॉल। एसिटाइल कोलिन से ही बना देना कार्बेनॉल। तो कार्बेनॉल याद आ जाएगा तो इसमें क्या बनाना? एथानिल। क्यों बताओ? ये खत्म हो गया। पहले क्लोज कर दो। एसिटाइल कोलिन बिना पढ़े बनेगा। जिसको भी कोलिन याद है वो एसिटाइल कोलिन बना सकता है। अगर कोलिन नहीं भी याद है तो मैं ट्रिक से बताया था, एन तो याद रहेगा ना, एन से कितने का सुना था? 3 5 और OH लगा देना कोलिन। अब इसमें देखो पहले बनाना बीटाकोलिन, फिर बनाना कार्बोकोल, कार्बोकोल से क्या बीटेनोकोल, कार्बोकोल ये हो गया चारों ड्रग। अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहले बनाते हैं एसिटाइल कोलिन। कोलिन क्या है? कभी कोलिन बना लो पहले। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, कोलिन इस स्ट्रक्चर बना। तो पहले कोलिन बना लो। ठीक है। कोलिन कैसे रखना? थोड़ा सा एन समझ गया। कितने कार्बन लगा देना? 5, 1 कार्बन, ठीक है, समझ गया। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। एन से 5 नंबर लगा, यहाँ लगा देना OH, यहाँ लगा देना प्लस लगाना। ये फिर ड्रग बनेगा कोलिन। अभी तुमने एसिटाइल कोलिन बनाया। अब एसिटाइल कहाँ लगाओगे? सर H के बाद यही लगाओगे ना, लिखना नहीं, यहाँ पे H लगाओगे ना, ये बनेगा कोलिन, लिखना नहीं है कोई, ये बन गया कोलिन। नहीं बनाया तो N 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, OH से लगा कोलिन। अब कोलिन का H मत लिखना, उसमें क्या लगा देना? एसिटाइल। कोलिन मैंने बना दिया, एसिटाइल लगा दो। एसिटाइल का फॉर्मूला क्या पड़ा? CH3CO तो CO हमेशा कहाँ लिखा करो? बीच में। उल्टा लिखा था। CO हमेशा बीच में लिखा करो। फिर यहाँ लिखना CO, ये होगा CH3, ये मोस्ट टाइम एसिटाइल कोलिन। सब कुछ समझ में आ गया। H का कोई मतलब नहीं होता। ये हो गया एसिटाइल, ये हो गया कोलिन, बन गया एसिटाइल। समझ में आ गया? अब इसमें क्या पढ़ने लायक था? बस नाम सुन लो, कोलिन कैसा होगा, बना लो एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन। अब ये सब करना तुम भूल नहीं सकते ना, जो पढ़ना ही पड़ेगा। पूरी मोस्ट टाइम ड्रग है, ये सब तो स्टैंडर्ड ड्रग है, मोस्ट टाइम ड्रग है, रटना ही पड़ेगा। और हर चीज रटोगे वही मैं दोनों कोशिश करो कम से कम रटना पड़ेगा। कोलिन भी कम रटना पड़ेगा। बस 5 तो बात कर सकते हो, 5 ऐसा कर सकते हो, 5 आपको लगाना। एन के चारों साइड कितने लगाना? 5 और कोलिन में बस क्या लगा है? एसिटाइल। एसिटाइल कहाँ लगाओगे? समझ जाओ, यहाँ का H हटाना, यहाँ का H हटाना, CO CH3 लगाना। ड्रग कौन सी बन गई? एसिटाइल कोलिन बन गया। अब इसमें कौन सा बॉन्ड है? COO। कौन सा बॉन्ड है? एस्टर। इसका नाम क्या पड़ गया? कोलिन एस्टर। कोलिन में कौन सा बॉन्ड है? एस्टर। इसको सूत्र का नाम पड़ेगा कोलिन एस्टर। पहले ड्रग में अब ये जो प्लस है, प्लस के बगल वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। अब मैं तुम्हें इनके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। अब तुम्हें मिथाइल अगर लगाना है, ध्यान से सुनना, तो यहीं पे लगाना बीटा। ये अभी मैं ACR में पढ़ाऊंगा, यहीं क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि इसके बगल में एस्टर। अगर तुम यहाँ पे मिथाइल लगाओगे ना तो ये बॉन्ड टूटता नहीं। जैसे भीड़ भाड़ रहती, जैसे कोई जगह खाली है, तुम जल्दी जा सकते हो। जी सर। लेकिन अगर भीड़ भाड़ तो जल्दी जा नहीं सकते, शुरू हो जाओ। तो वही चीज यहाँ पे जब तक ये खाली रहेगा तब तक इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? तेज, फास्ट। लेकिन अगर तुम यहाँ कुछ लगा दो भीड़ भाड़ हो जाए तो शुरू हो जाए। तो वो अपन को ड्रग बनानी पड़ती है। अगर मेटाबॉलिज्म शुरू करना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना है, तो बॉडी में देर करना है, तो अपन बीटा पे क्या लगा देते हैं? मिथाइल। तो इसका भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि बीटा पे मिथाइल लगाने से क्या होगा, अल्फा पे मिथाइल लगाने से क्या होगा। ये अभी ACR में पढ़ेंगे। अगर तुमने यहाँ मिथाइल लगाया तो उससे कहाँ पे बाइंड होगा? यहाँ पे मिथाइल लगाओगे तब कहाँ पे बाइंड होगा? ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। ये मैं ACR में पढ़ाऊंगा, फिर सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा। अब बताओ दूसरी ड्रग कौन सा बोला बनाने की? बीटाकोलिन। एसिटाइल कोलिन से कौन सी ड्रग? बीटाकोलिन। दो शर्त बना दी। तुम्हें पता है मुझे बनाना क्या है? तो एसिटाइल कोलिन से ही बनाना। कौन सा? बीटाकोलिन। अल्फा कोलिन। एसिटाइल कोलिन से
कोलिन मतलब एसिटाइल कोलिन में क्या लगा दो? मिथाइल। मिथाइल में कहाँ लगा दो? बीटा पे। नहीं याद रहे कैसे लगना? एस्टर के बगल इधर मत लगा देना। यहाँ एस्टर के बगल ऐसे याद यही लगाना और मिथाइल से बड़ा भी मत लगाना। तो टॉक्सिसिटी शो करता है। सब ये एसीआर में पढ़ाऊंगा। एसीआर होता क्या है? अभी मैं कोई कंसेप्ट बताऊंगा एसीआर कैसे पता करता है। फिर तुम अपने मन से लिखना सीख जाओगे कि कहाँ पे मिथाइल लगाया, क्यों लगाया, उसे क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, सब लिखना है। स्टार्ट करना मेथाकोरिन का स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से लिखना लिखना CSP लगाना CSP लगाना फिर CSP लगाना फिर CSP होगा 3 ये होगा 4 10 का गया 5 ये होगा एसिटाइल ये होगा एसिटाइल कोलिन। अब बस मैंने तुमसे ये बोला ये होगा अल्फा ये क्या होगा बीटा। मिथाइल कहाँ लगाएंगे? बीटा पे। स्ट्रक्चर को नहीं याद करना पड़ेगा। बीटा पे बस एक मिथाइल लगा देना एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। फिर ड्रग बंदी करना सीताकोलिन। मैं समझ में आ गया कि ड्रग बंदी में क्या बोल याद हो गई एसिटाइल कोलिन के बीटा पे मिथाइल लगाना कहाँ लगाना बीटा बन जाएगा मेथाकोलिन एक ड्रग याद हो गई इसी से बन गया। अब इसी से क्या बनाना इसी से बनाना है कार्बेकॉल कार्बेकॉल इसी से अपने को बनाना है कार्बेकॉल। कैसे कार्बेकॉल याद करना फिर से कार्बामेट जैसा हो जाए इससे नाम था कार्बेकॉल। कार्बेकॉल। ये तो CH3 है ना यहाँ पे क्या NH2 अच्छा। एसिटाइल कोलिन का जो CH3 है ना एसिटाइल कोलिन के CH3 पे NH2 लगा कौन सी ड्रग बन जाएगी कार्बेकॉल कार्बामेट कार्बेकॉल। तो बस पूरा स्ट्रक्चर होगा आपको सेम टू सेम। ये अपना हो गया एसिटाइल कोलिन जैसा ये अपना हो गया प्लस थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे बस मैं बोल रहा हूँ क्या लगा दो NH2 बस इतना ही करने की जरूरत है। तो हर चीज रखवा यहाँ कार्बामेट जैसा नाम आ गया NH2 लगा देना इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्बेकॉल। इतना कम नहीं है बस घर पे जाके मैं ये पढ़ा करूँ लेकिन बिना देखे पढ़ा करूँ कि एसिटाइल कोलिन के बीटा पे मिथाइल लगाएंगे उनका कोलिन बनेगा। एसिटाइल कोलिन पे अगर CH3 लगा दिया NH2 एसिटाइल कोलिन का जो CH3 था अगर वहाँ NH2 लगा दो तो क्या बनेगा कार्बामेट जैसा कार्बेकॉल। कार्बामेट जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया कार्बेकॉल। अब कार्बेकॉल के भी बीटा पे क्या लगा मिथाइल जब इसके बीटा पे मिथाइल लगा दो इसके भी बीटा लगा दो इसके भी बीटा पे क्या लगा देना मिथाइल लगा देना। कौन सी ड्रग बनेगी मेथानिकॉल बीटा मिथाइल मेथानिकॉल। देखें मेरे को। इसके भी बीटा पे मिथाइल लगा देना इसके देखो कोल कोल समझ जाओ उसी से बनाना कोल से ही कोल बनाना। इसके भी बीटा पे मिथाइल लगा दो एक CH3 दो CH3 तीन CH3 चार प्लस ये 5 कार्बन ऑक्सीजन CO यहाँ लगाना NH2 कार्बन जैसा नाम है। बस यहाँ पे अल्फा बीटा लगा रखना यहाँ पे बस CH3 लगा दो बीटा पे एक एंगल कम कर लेना फिर ड्रग बनने का कार्बेकॉल और मेथानिकॉल कॉल एक जैसे हो गए। तो कार्बेकॉल के बीटा पे मिथाइल लगाना मेथानिकॉल बीटा मेथाइल इसी नाम बीटा मिथाइल हो गया इसका नाम हो गया मेथानिकॉल। बीटा मिथाइल मेथानिकॉल ये कंप्लीट हो गया कौन सा कोलिन एस्टर का काम खत्म। कहानी बताती है चारों लोग सब याद होगी ना एसिटाइल कोलिन नहीं याद हो तो क्या करें कोलिन बस कोलिन का मार्क है कोलिन प्रोटीन कोलिन नहीं याद हो मेथानिकॉल का स्ट्रक्चर बताना। चारों लोग कितना काम लगा पांच OH लगा देना कोलिन एसिटाइल लगा देना एसिटाइल कोलिन के बीटा पे मिथाइल मेथाकोलिन एसिटाइल कोलिन के CH3 पे लगा देना NH2 कार्बेकॉल में भी मिथाइल लगा देना बीटा पे तो मेथानिकॉल कार्बेकॉल के भी बीटा पे मिथाइल लगा देना तो बन जाएगा कौन सा मेथानिकॉल। उसके बाद इसको एल्केलाइड ये
रिंग का नाम है ना। तो जीके पे 2 बार इससे क्वेश्चन आया, दोनों बार उसने रिंग का ही नाम पूछा है कि पिलोकार्पिन में रिंग कौन सी पाई जाती है। ठीक, टेट्रासाइक्लिक रिंग, प्रोजेक्टिन, पिलोकार्पिन, बस उसने एक क्वेश्चन पूछा है, रिंग का नाम बताओ। तो तुम एक काम करना, पिलोकार्पिन को ऐसे याद कर देना। तुम्हें मैंने रिंग पढ़ाई थी, याद करो, मैंने तुमसे स्टोरी पढ़ाया था कि अगर मैं बोलूं पारो, पारो मतलब पारो, ठीक है, मैंने पढ़ा था इसको। मैंने बोला था औरन, औरन जल्दी, औरन तो हिंदी में औरन जाना है, औरन। तो औरन का मतलब क्या होता है, समझ जाओ। पारो का मतलब होता है पारो, औरन का मतलब क्या होता है, पारो कलर पार्ट होता है, सिखा दिया था, इसको बोलते हैं औरन। और औरन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना, औरन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमीडिएट, जल्दी जल्दी। इमीडिएट का मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट। इसका मैंने पहले ही कहा ना, आपकी बात जो आधा पढ़ा वो रिपीट करना, वही कुल भी कहता है, ये बता दिया हर चैप्टर में चालू हो जाए, रिंग तो वही तरीके ना, वही कहता। तो मैंने बोला था औरन यूरॉन, इमीडिएट, हिंदी इंग्लिश, औरन हिंदी इंग्लिश का होता है इमीडिएट, मतलब इमीडिएट, जल्दी का इमीडिएट। तो इमीडिएट मतलब इमीडिएट हो, और क्या बना दोगे, इमीडिएट से इमीडिएट हो नहीं बना सकते, और कोई इनका काम ही नहीं है। जब भी मैं बोलूँ इमीडिएट जाना है, जल्दी जाना है, क्या होगा, इमीडिएट हो। समझ में आया। मैंने तुमसे बोला था ओन का मतलब क्या होता है, कीटोन। अगर मैं ओन बोल रहा हूँ तो कीटोन, ओन, ओन मतलब कीटोन, जब भी ओन जैसा नाम है कीटोन। मैंने तुम्हें बोला था मैं का मतलब क्या होता है, अगर मैं एम बोलूँ, मैं बोलूँ तो मिथाइल होता है। अगर मैंने बोला मेरा, मुझे, मेरी, कुछ भी बोलूँ मतलब मिथाइल लगाना है। तो अगर एम लगा है तो भी मिथाइल स्टोरी होती है, हर बार वही काम है। तो एम ई का मतलब होता है मिथाइल। जब भी मैं बोलूँ मैं जाता है या मैंने ऐसा किया है ना, मेरे हमेशा का तुम मेरा हो, मेरी हो, मैं हो, मुझे हो, एम हो मतलब मिथाइल होगा। तो वहाँ पे एम का मतलब होता है मिथाइल। अब एक स्टैंडर्ड है केमिस्ट्री का, स्टोरी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में एम ई स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड है ना। ये कोई ऐसा नहीं, एम ई स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होता है केमिस्ट्री में। एम ई का मतलब मिथाइल, समझ में आया। एम ई को स्टैंडर्ड बोला जाता है, एम ई तो स्टोरी बना रहा है, मुझे मतलब मिथाइल लगा, एम मतलब मिथाइल, ये स्टैंडर्ड एम ई होता है। वैसे ही इथाइल को क्या बोलते हैं, ई ई, ये सब स्टैंडर्ड कौन सा ध्यान रखना, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं केमिस्ट्री के। ई जब भी केमिस्ट्री में ई लगा है तो ई का मतलब होता है इथाइल, वो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। तो अपने मन से नहीं लिखते, एम ई स्टैंडर्ड है, ई स्टैंडर्ड है, ये सब केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं। अब तुम्हें स्टोरी रखना है, ई तो समझ में आ रहा है, ई मतलब इथाइल मतलब 2 कार्बन, ऐसा मत सोचना 2 कार्बन कहीं पे हो, बीच में हो, लास्ट में हो, वैलेंसी सबको आता है, 2 कार्बन तो लिख लोगे ना। और वैलेंसी ए मत बोलना, C2H5 भी लिखना सब हमेशा। अगर टर्मिनल पे होगा तो CH2CH2, बीच में होगा तो CH2CH2, कार्बन 2 होंगे, तुम्हारे काम है कार्बन। अब इसकी स्टोरी लिख लेना, जब भी मैं तुमसे बोलूँ एकता तिवारी, स्टोरी लिख लेना। अगर मैंने एकता तिवारी बोला और सबसे ज़्यादा वही यूज होगी एकता तिवारी, समझ जाना मैं इथाइल ही लगा के आना है। अगर मैंने तुमसे एकता तिवारी बोला तो एकता तिवारी से समझ जाना कि कितने कार्बन बना क्या है, 2 ही बना। जहाँ भी एकता तिवारी का नाम आएगा तो मैं 2 कार्बन बना के ही आना है, 2 ही कार्बन बनाना वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो एकता तिवारी स्टोरी याद कर लेना, 2 कार्बन होता है। एक स्टोरी और याद करो, दिया, दिया कैसे लिखते हैं, DIYA, कभी नहीं स्टैंडर्ड DEA। जब भी मैं दिया बोलूँ ऐसा ही लिखा करूँ, स्टैंडर्ड DIYA नहीं लिखना है, वो वाला दिया, ये केमिस्ट्री वाला दिया लिखना है। अगर मैंने बोला दिया तो दिया मतलब DEA लिखना है, और दिया का फुल फॉर्म लिख लेना। जैसे मैंने बोला एकता तिवारी का फुल फॉर्म क्या होता है, 2 कार्बन बनाना होता है। दिया का फुल फॉर्म लिख लेना, डाई इथाइल अमाइन,
टाइम कितना हो गया अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। वही टाइम स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है इसका। और बना लो जल्दी। यहाँ पे बनाना फौरन हमें सब गुरु नहीं पढ़ाते, बार-बार बताते हैं। ये होगा फौरन, फौरन में डबल बार नहीं लगाना, इसमें डबल बार नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये वो सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं बार-बार नहीं पढ़ाऊंगा। और पहले पढ़ा इसमें से देखो ये फौरन, पहले फौरन बनाना, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। तो पहले फौरन हिंदी बनाना, फिर इंग्लिश बनाना, इमीडिएट। ये होगा फौरन, 2 नंबर पे लगाना ऑन, इकोन, 3 नंबर पे लगाना रिफाइन, तत्वारी। ये सीक्वेंस टाइप के लिए मतलब ऐसा सा लगता है। 4 से जुड़ा होगा फौरन मतलब दो, फौरन मतलब दो, कंफ्यूजन 4 से लगा देना CS2। फिर आएगा इमीडिएट। अगर तुम स्टोरी नहीं बनाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे लगा देना 5। बिना स्टोरी के तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। ये 4 से जुड़ा है और ये 5 से जुड़ा है। 5 के बाद नंबरिंग कर दो, 4 3 2 1। या यहाँ 5 पहले लिख लेना, फिर आपको कुछ करना। ये ऐसा लिख लो 5 4 3 2 1, सब बुक में सबका स्ट्रक्चर वही होगा। किसी ने 10 नंबरिंग किया, किसी ने 10, इन सबका यही 5 है, वो चेंज नहीं कर सकते। अब बताओ इमीडाजोल क्या होता था? इमीडाजोल क्या होता है? अगर नाइट्रोजन 1 बढ़ते होगा, इतने छोटी-छोटी नहीं बना पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर। उस दिन मैंने पढ़ा दिया था, पायरोल पढ़ाया था, फिर पायराजोल पढ़ाया था, फिर इमीडाजोल का तीनों पढ़ा दिए थे। पायराजोल कैसे बनाओगे स्टोरी में, एंटीपायरेट का ना, एंटीपायरेट का क्या होता था? पेन होता था, है ना? पेन से क्या होता था? फिनाइल, नाइट्रो से क्या होगा? 2 मिथाइल, नहीं तो 2 मिथाइल, फिनाइल लगाना, 2 मिथाइल लगाना, पायराजोल प्यारा, मैंने बोला एंटीपायरेट की पेन होता है ना, एंटीपायरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम देखो 5 तो लिख लिया, बस काम बता 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब इमीडाजोल क्या होगा? 1 3 नाइट्रोजन कहाँ लगाना पड़ेगा? 1 पे, और कहाँ लगाना पड़ेगा? 3 पे। बस इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ 1 रेसिडेंट लाइन लगा देना। तुम्हें याद कैसे रहेगा? बताओ। 1 पे डबल बॉन्ड कभी मत लगाना। जब भी इमीडाजोल बनाओ तो रूल है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इमीडाजोल में हमेशा 1 पे सिंगल बॉन्ड ही होगा। अगर डबल बॉन्ड लगा तो गलत हो जाएगा। इमीडाजोल में हमेशा 1 नंबर पे सिंगल बॉन्ड ही लगाना है, डबल बॉन्ड बनेगी। ठीक है, एक खत्म हो गया। कौन सी ड्रग बनेगी? पिलोकार्पिन। जी सर, स्टॉप। कैसे याद कर लेना? पीली कार याद कर लेना। पीली कार मतलब किलोकार्पिन। कार होगी ना कार, पीली कार, येलो कार, येलो कार। येलो कार मतलब पीली कार। जैसे तुम्हें याद है किलोकार्पिन, थोड़ा याद है। पीली कार का मतलब येलो कार तुम्हारे पास है ना, क्या करना? पीली कार को क्या करोगे? फौरन। पीली कार को क्या करना? फौरन। फौरन क्या करना? ऑन करना। फौरन ऑन करना। कार ऑन करोगे ना? फिर किसको बैठा देना? एकता तिवारी को तुरंत ऑन करना और उसको एकता तिवारी को बैठा देना। और एकता तिवारी को पहले ऑन करोगे ना, तब बैठा। पीली कार को फौरन कार क्या होगा? किलोकार्पिन। पीली कार को फौरन ऑन जब कर भी कोई तुमसे बोलेगा किलोकार्पिन, क्या होगा? फौरन इमीडिएट। हिंदी में क्या है? फौरन लगा क्या ना? एंड इमीडिएट, दोनों ठीक लगा क्या? न्यूरॉन इमीडाजोल इम्पाइलर, इसमें किलोकार्पिन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, इसमें डबल बॉन्ड हो लगा दिया। ये सब हमने पढ़ाओ का रूल आ चुका पहले, उसमें डबल बॉन्ड लगाना है। देखो पीली कार को फौरन, पहले हिंदी फौरन क्या करना? ऑन। फौरन ऑन करना। ऑन से कीटोन ऑन आएगा। ऑन किया, इसको बैठा दे। एकता तिवारी और एकता तिवारी को बैठा के 45 की स्पीड से, 45 की स्पीड से मैं क्या कर रहा था? चला रहा था। 45 की स्पीड से मैं चला रहा था। 45 भी क्यों करा? एक और से जुड़ा है। और वो कहाँ से जुड़ा है? 45 की स्पीड से मैं इमीडिएट ले जा रहा हूँ, इमीडिएट जल्दी ले जा रहा हूँ। 45 की स्पीड से बैठा के इमीडिएट ले जा रहा हूँ, जल्दी से बैठा। ठीक है, जैसे ले जाऊँ ना इमीडिएट,
वैसे याद करना, फौरन बैठाना उसको, ऐसा फौरन फौरन गाड़ी ऑन करना, गाड़ी ऑन करना, जी सर। ऑन से वीडियो में आ जाएगा, ऑन करके तब तक बैठाना और 45 की स्पीड से क्या करना, भगा देंगे। नीचे काम करना। तो देखो फौरन पहले 4 आए, पहले 4 फौरन में 4 तो 5 4 5 यहाँ क्या लगा मैं, क्योंकि मैंने जा और इमीडिएट क्या लेगा मैं, इमीडिएट फौरन लेगा, इमीडिएट लेगा और फौरन पहले था, इमीडिएट बाद में। तो देखो फौरन वाला 4 से, इमीडिएट वाला 5 से, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, बीच में क्या जाएगा मैं और यहाँ पे मैं लगा, बस इतना कर सकते हो, जितना सिंपल हो सकता है ऊपर से बता दो। समझ में आया? इमेजिंग कर लेना, पीली कार बिना हमारे पास इमेजिंग करो, पीली कार है, जैसे क्या करें पीलो पार्किंग, पीली कार याद आ जाएगा, पीली कार को क्या करना ऑन करना, तो ऑन लगाना, बस इसमें डबल पॉइंट लगाना, ऑन अभी से नहीं लगा, ऑन करना, ऊपर वाले को बैठाना, 45 की स्पीड से मैं ले गया, इमीडिएट Immediate है। वहाँ भी मैं लगाना, यहाँ भी मैं लगाना, तो 4 और 5 की पीली कार में मैं लगाना और यहाँ पर भी मैं लगाना किया, आगे वाली को बैठाया, 45 की स्पीड में मैं इमीडिएट लेगा। बाय रोड एक यहाँ तरफ होगा और बाकी 5 किलोमीटर रहेगी पार हो बेटा मत कर दीजिए वो बना देगा पार हो बाय रोड मतलब पार बाय रसूल मतलब प्यार बाय रसूल मतलब प्यार और इमीडिएट जोल मतलब इमीडिएट भाई